थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। चर्च बाइबल स्टडी में हम आपका स्वागत करते हैं आज के, आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यह समय दिया हमें उसके वचन को अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए। चर्च, आप सभी को याद है कि हम बाइबल स्टडी में एक नए विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और वो नया विषय है 7 चर्चेज ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसिया। उन कलीसियाओं के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि हमने कई विषय के ऊपर बाइबल स्टडी लिया है, कई विषय हमने कवर अप किया है। तो पिछले हफ्ते से हम एक नए विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं, एक नया विषय देख रहे हैं, और वो है 7 चर्चेज ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में दर्ज किए गए 7 कलीसिया के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। हालेलुया। 7 चर्चेज का नाम प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, और जब आप देखोगे दूसरा अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक, तो वहाँ पर 7 चर्चेज के नाम लिखे गए हैं। पहला चर्च है इफिसु की कलीसिया, दूसरा चर्च है स्मुरना की कलीसिया, तीसरा है पिरगमुन की कलीसिया, चौथा है थुआतीरा की कलीसिया, पांचवा है सरदीस की कलीसिया, और छठवा है फिलदिल्फिया की कलीसिया, और सातवां है लौदीकिया की कलीसिया। हालेलुया। चर्च, हम इन 7 कलीसिया के ऊपर मनन करेंगे, और इस कलीसिया को पत्र लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, हालेलुया, वो सब हम हिस्टोरिक भी देखेंगे, थोड़ा हिस्ट्री में भी जाएंगे, और इससे हम समझेंगे इसको। तो आप रेडी है वचन के लिए? आमीन। चर्च, हमने पिछले हफ्ते पहला कलीसिया के ऊपर हमने मनन किया, पहला कलीसिया। देखिए, प्रकाशित वाक्य की जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पर यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना है ना, उसके विषय में लिखा है, और यीशु मसीह का दर्ज किया गया कि यीशु मसीह के पुनर्जीवित जीवन को वहाँ पर दर्शाया गया है ना, पहले अध्याय में कि यीशु मसीह पुनर्जीवित हो चुका है, उसके विषय पे वहाँ पर दर्ज किया गया है पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय से हमें 7 कलीसियाओं का वर्णन चालू होता है, दूसरे अध्याय से। पिछले हफ्ते हमने इफिसु की कलीसिया को हमने देखा, इफिसु की कलीसिया, पिछले हफ्ते हमने इफिसुस की कलीसिया के ऊपर हमने मनन किया। आमीन, हालेलुया। चर्च, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूं आपको पिछले हफ्ते का इफिसुस की कलीसिया के ऊपर। परमेश्वर ने पत्र भेजा 7 चर्च को, एशिया माइनर के 7 चर्चेस को परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा क्या कर रहा है, पत्र को लिखवा रहा है, भेज रहा है यूहन्ना के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यूहन्ना को है ना प्रेरिताएं किया गया। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा यूहन्ना को प्रेरित किया, और परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना को है ना एक पत्र लिखवाया, और वो पत्र किसको भेजा गया, 7 कलीसियाओं को भेजा गया। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हुआ और पत्र भेजा गया। चर्च, जब हम पिछले हफ्ते इफिसुस की कलीसिया को देखा था, है ना, इफिसुस की कलीसिया, क्यों इफिसुस को है ना, इफिसुस की कलीसिया को इफिसुस की कलीसिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इफिसुस एक नगर का नाम है, इफिसुस एक नगर का नाम है, एक सिटी का नाम है इफिसुस, और उस जगह के ऊपर ये कलीसिया है, उस जगह में कलीसिया है, ये इफिसुस में ये कलीसिया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इफिसुस की कलीसिया। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने स्टडी किया है, थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं। आमीन। चर्च, ये जो इफिसुस की कलीसिया है, इसकी स्थापना पौलुस ने किया था, हमने पिछले हफ्ते देखा, और इफिसुस की कलीसिया में ज़्यादा समय कौन बिताया था? पौलुस अपनी सेवकाई में ज़्यादा समय इफिसुस में ही बिताया था।
है ना। और इसी कलीसिया के अंदर, इसी इफिसुस के अंदर हम प्रिसिला और अक्विला को भी हमने देखा था, है ना, लास्ट टाइम हमने देखा था। इफिसुस की कलीसिया, है ना, क्यों इफिसुस की कलीसिया बोलते हैं? क्योंकि वो इफिसुस में स्थित था, नगर में था, इसलिए इफिसुस की कलीसिया उसको बोलते हैं। थोड़ा हम बैकग्राउंड देखते हैं, इस नगर का बैकग्राउंड देखते हैं। जब हम इस नगर का बैकग्राउंड हमने पिछले हफ्ते देखा, हालेलुया, तब हमें पता चला कि उस बैकग्राउंड को, उस नगर को मद्देनजर, उस नगर को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने इस पत्र को वहाँ पर लिखा और इफिसुस को भेजा गया। उस नगर के विषय में हमने पिछले हफ्ते देखा था कि इफिसुस का नगर कैसा है। इफिसुस का नगर एक मेन सिटी था, हमने देखा मेन सिटी, जैसे मुंबई एक मेन शहर है, वैसे वो भी एक मेन शहर था। फाइनेंशियल सिटी था, जंक्शन था वहाँ पर। हमने देखा बड़े बड़े मार्केट वहाँ पर लगते थे, मेकअप थे, सोने चांदी से लदे हुए थे, गहनों से लदे हुए थे औरतें आन, है ना, वहाँ पर, है ना, सांसारिक सारे एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, हम वहाँ पर, है ना, सारे सुख सुविधाओं का, इफिसुस सारे सुख सुविधाएं था। जैसे मुंबई शहर है वैसे सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, हमने पिछले हफ्ते देखा इफिसुस। और इसी इफिसुस की कलीसिया में बड़े बड़े मंदिर थे, खंबे बड़े बड़े थे, है ना, हालेलुया, याद आ रहा आप लोगों को, है ना। और इफिसुस की कलीसिया में हमने देखा कि अगर किसी को वहाँ पर व्यापार करना है इफिसुस के अंदर, तो उस वहाँ पर एक मंदिर थी, अरिमतिया का एक मंदिर था, है ना। एक वहाँ पर हमने देखा था कि अरिमतिस का एक मंदिर था, बहुत ही फेमस था, वो देवी थी। और जिसको भी उस नगर में आता है तो नगर में आके पहला उस मंदिर में दर्शन करना होगा, उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसी सर्टिफिकेट के द्वारा वो वहाँ पर व्यापार कर सकता है, रहवासी बन सकता है, सिटीजन बन सकता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इतनी सुख सुविधाएं थे, आनंद था, मंदिर था, धार्मिक था वहाँ पर, है ना। वो मंदिर बहुत फेमस था, किसी को भी उस नगर में आना है तो सबसे पहले उस मंदिर में दर्शन करना होगा। और ऐसे जगह पर, ऐसा जहाँ पर इतने बड़े बड़े मंदिर है, और ऐसी जगह पर इफिसुस में कलीसिया की स्थापना हुई है। हालेलुया। इफिसुस में क्या हुआ? कलीसिया की। और जब वहाँ पर कलीसिया होने लगे तो कई लोग मंदिर को छोड़कर कलीसिया में आने लगे, चर्च में आने लगे, है ना। चर्च में बढ़ोतरी होने लगा, विश्वासी बन गए। और जैसे विश्वासी बनते गए तो वहाँ के व्यापारी लोगों को गुस्सा आया, है ना। अरिमतिया का जो मंदिर बनाते थे, गुस्सा आया, ये पौलुस यहाँ पर आ गया, पौलुस अपने टीचिंग से लोगों को, है ना, यीशु मसीह में लेके जा रहा है, हमारे मंदिर में से लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ वहाँ पर होने लगा था ना। हमने पिछले हफ्ते इफिसुस का देखा था। हालेलुया। और जब ऐसा सब घटना हुआ था तो हमने देखा यीशु मसीह वहाँ पर अपना परिचय दिया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? देखो मैं अपने दाहिने, है ना, 7 तारों को अपने, है ना, दाहिने हाथ में रखता हूँ, और 7 दीवटों के बीच में मैं चलता फिरता हूँ, है ना। तो परमेश्वर इफिसुस के लोगों को क्या बताया कि इफिसुस के लोग, तुम लोग को इतना घमंड है, तुम लोग को इतना बड़े बड़े खंबे का घमंड है, मैं तो तारों को हाथ में रखता हूँ। हालेलुया। तारा बोले तो पृथ्वी से भी बड़ा है। इफिसुस के लोगों को घमंड था, अपने सोने चांदी, अपने सिटी के ऊपर घमंड था। परमेश्वर बोलता है तुम लोग को इतने बड़े बड़े खंबे, मैं उस खंबे से भी बड़ा हूँ, मैं तारों को भी अपने हाथ में लेकर, है ना। तो परमेश्वर वहाँ पर अपना परिचय, है ना, जब भी लेटर लिख रहा है परमेश्वर तो अपना परिचय दे रहा है। तो इफिसुस की कलीसिया को क्या परिचय दिया था? क्या दिया था? आपको याद है कि जो, चलो आपको बताता हूँ। देखो इफिसुस की कलीसिया की स्टार्टिंग कैसे हुई, लेटर की स्टार्टिंग कैसा हुआ? लिखा है जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में, जो 7 तारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। परमेश्वर लेटर में स्टार्टिंग में अपना परिचय दे रहा है। लेटर का स्टार्टिंग में क्या परिचय दे रहा है अपने आप का? कि मैं 7 तारों को अपने हाथ में लिए हूँ और 7 दीपकों के बीच में चलता फिरता हूँ।
7 तारों को, यानी 7 बोलेगा तो समस्त तारे मेरे हाथ में है, यानी मेरे मुट्ठी में है। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तारों को भी, मतलब इतना बड़ा परमेश्वर मैं हूँ, तुम्हारा खंबा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वो मंदिर कुछ नहीं है, तुम्हारा इफिसियस नगर कुछ भी नहीं है मेरे सामने। हालेलुया। तो हमने पिछले हफ्ते देखा कि ये सारे, तो परमेश्वर जब लेटर लिखा तो लेटर की शुरुआत जब लिखा तो अपना परिचय दिया। सुनो इधर देखो, पहला लेटर में अपना परिचय देता है, फिर तारीफ करता है। जिसको लेटर लिख रहा है उनके का तारीफ, शुरुआत वो तारीफ से करता है। हालेलुया। परमेश्वर का लेटर की शुरुआत क्या है? तारीफ से। तो इफिसियंस के कलीसिया का तारीफ कर रहा है, जो वहाँ के जो चर्च है उनकी तारीफ कर रहा है। क्या तारीफ किया? पिछले हफ्ते हमने देखा, मैं तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और जो है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा है ना। परमेश्वर देखो क्या कर रहा है, इफिसियंस के लोगों की तारीफ कर रहा है। लेटर में शुरू में तारीफ करता है, हालेलुया। फिर बाद में उनको बोलता है कि मुझे तुम्हारे विरोध में कुछ कहना है ना। हालेलुया। शुरू कैसे कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है, बाद में उनकी गलतियां को भी बता रहा है। हालेलुया। और क्या गलतियां बताएं? कि तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। हालेलुया। तो हमने पिछले हफ्ते इफिसियंस की कलीसिया के ऊपर ये थोड़ा से मनन किया था। हालेलुया। चर्च, आज हम लोग दूसरे चर्च के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा जो चर्च है, दूसरा जो कलीसिया, उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। मेरे साथ में आज प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय और 8वां वचन से लेके 11 वचन की ओर हम लोग देखेंगे। 8 वचन से लेके 11 वचन की ओर हम लोग आज मनन करेंगे। आज जो दूसरा चर्च है वो है स्मुरना की कलीसिया। आज जो चर्च का हम अध्ययन कर रहे हैं वो है स्मुरना की कलीसिया के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? मनन कर रहे हैं। तो आज दूसरा चर्च हम लोग देख रहे हैं, कौन सा? स्मुरना की कलीसिया। मैं समझता हूँ कि पहले वाली कलीसिया का समझा आपको। हालेलुया। प्रभु शुरू कैसे किया? अपना परिचय, और फिर बाद में उनका प्रशंसा किया, बाद में उनकी गलतियों को क्या किया? प्रकट किया, और वो गलतियों को बताया। हालेलुया। चर्च हम लोग थोड़ा से समझते हैं, परमेश्वर जब भी लेटर लिख रहा है 7 कलीसिया को, तो शुरुआत में उनकी क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। हालेलुया। आमीन। और फिर बाद में क्या करता है? गलतियों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। क्यों गलतियों को? पहला तारीफ कर रहा है। चर्च, हमारा भी स्वभाव वैसा ही होना चाहिए, परमेश्वर के जैसा। हम लोग क्या करते हैं? व्यक्ति को पहला परमेश्वर जब देख रहा है तो उनकी तारीफ देख रहा है, कहाँ पर इनको तारीफ को मैं करूँ, और फिर बाद में उनकी गलतियाँ। हम लोग क्या करते हैं? पहला इस व्यक्ति का पहला देखूँ, खोट किधर निकालूँ, इनकी गलतियाँ पहले किधर निकालूँ। हम लोग तारीफ करने में बहुत धीमा है और ब्लेम करने में फास्ट है, लेकिन परमेश्वर अलग है। परमेश्वर तारीफ करना बोलता है कि मैं देखूं इसका तारीफ क्या है। पहला परमेश्वर वेरी फास्ट प्रशंसा करने में, और फिर बाद में उसका आता है गलतियां को बताता है। गलतियां क्यों बता रहा है? चर्च, जब हम 7 कलीसिया को देखेंगे, परमेश्वर पत्र के अंदर है ना, पत्र के अंदर शुरुआत ही अच्छे से कर रहा है। हालेलुया। शुरुआत तारीफ से कर रहा है, बाद में गलतियां को बता रहा है। हालेलुया। बोलिए, तारीफ कर रहा है, फिर गलतियां को। तो आपका भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए। पहला थोड़ा से मस्का पालिश लगाओ, मस्का पालिश नहीं होगा, तारीफ करो थोड़ा से। चर्च, और फिर परमेश्वर गलतियां को, क्यों गलतियां को बता रहा है? हालेलुया। क्यों गलतियां को? लेटर इसीलिए लिख रहा है कि तुम गलतियों को सुधार लो। परमेश्वर वहां पर गलतियां को
इफिसस की कलीसिया को उसकी गलतियां बताया कि तुम्हारा पहला सा प्रेम क्या हो गया है, खो गया है। हालेलुया। गलतियां को, तो परमेश्वर वहां पर गलतियां को प्रकट कराए, गलतियां, ताकि तुम गलतियां को सुधार लो। हालेलुया। लेटर इसलिए लिख रहा है कि गलतियां को सुधारो। अगर गलतियां को नहीं सुधारोगे, इफिसस का चर्च, तुम्हारा पहला सा प्रेम चला गया है। अगर तुम गलतियां को नहीं सुधारोगे तो जो इनाम मैंने रखा है वो इनाम भी नहीं मिलेगा, है ना। जो रिवॉर्ड्स मैंने रखा है वो भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारा दीवट तुम्हारे स्थान से मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो परमेश्वर, हमने देखा इफिसस की कलीसिया को शुरू किया तारीफ से, गलतियां बता रहा है। गलतियां इसीलिए बता रहा है ताकि गलतियों को क्या करे, सुधारे। हालेलुया, आमेन। है यहाँ पर। तो चर्च, आज हम लोग दूसरे कलीसिया, दूसरे चर्च के बारे में मनन करेंगे, जो क्या है, स्मुरना की कलीसिया। मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य की किताब दूसरा अध्याय आपको अच्छे से मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। मिला सभी को? स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। हालेलुया। अब परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा लेटर भिजवा रहा है, यूहन्ना लिख रहा है, और कौन अगुवाई कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना को प्रेरित कर रही है, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यूहन्ना लिख रहा है, और फिर वो लेटर किसको भेज रहा है? स्मुरना की कलीसिया को। देखिए स्मुरना की कलीसिया को क्या लेटर भेजा गया, लिखा है जो प्रथम, स्टार्टिंग देखो कैसा कर रहा है लेटर में, जो प्रथम है और जो अंतिम है। क्या बोल रहा है परमेश्वर? मैं प्रथम, मैं अंतिम हूं, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। यानी परमेश्वर अपना परिचय दिया कि मैं प्रारंभ हूं, मैं अंतिम हूं, मैं मर गया था, मैं जीवित हूं, और मैं कहता हूं। क्या कह रहा है? मैं तेरे क्लेश को, तेरी दरिद्रता को जानता हूं। तेरे क्लेश और तेरे दरिद्र को, दरिद्र मतलब गरीबी, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं। स्मुरना की कलीसिया को प्रभु बोल रहा है कि हे स्मुरना की कलीसिया, तेरे क्लेश को मैं जानता हूं, तेरी गरीबी को मैं जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। क्या बोल रहा है परमेश्वर? कि तेरा क्लेश को मैं जानता हूं, तेरी गरीबी को मैं जानता हूं। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, एक्चुअल में शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर अपना परिचय क्या दिया? आइए यहां पर देखेंगे क्या परिचय दिया। मैं प्रारंभ हूं और मैं अंतिम हूं, मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं। और हे स्मुरना की कलीसिया, पहला तो अपना परिचय दिया, और फिर परमेश्वर क्या बोल रहा है? हे स्मुरना की कलीसिया, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं, तेरी गरीबी को जानता हूं, परंतु तू धनी है। तू गरीब है लेकिन परंतु फिर भी तू धनी है। और मैं निंदा को भी जानता हूं, तेरी निंदा जो तुझे निंदा कर रहे, तुम कलीसिया के ऊपर निंदा कर रहे हैं, उस निंदाओं को भी मैं जानता हूं। जो वो यहूदी लोग, जो यहूदी लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं पर एक्चुअल में है शैतान की सभा, शैतान की सभा, वो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, उसको भी मैं जानता हूं। परमेश्वर क्या बोला? मैं जानता हूं। 10वां वचन, हे स्मुरना की कलीसिया, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को, शैतान तुम में से, तुम कलीसियाओं में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। कौन डालने पर है? परमेश्वर बोल रहा है हे स्मुरना की कलीसिया, ये चर्च, मत डर, जो दुख तुझको झेलना होगा उससे मत डर, है ना। लिखा है ना 10वां वचन, क्या लिखा है?
हे स्मुरना की कलीसिया, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। क्या दुख आने वाले हैं उन लोगों के ऊपर? शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। शैतान डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, तुम्हारा टेस्टिंग होगा, तुम्हें जेल में डालकर तुम्हारा टेस्टिंग किया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बता रहा है यहाँ पर कि तेरा क्लेश, तेरी गरीबी, जो दुख तुझे झेलना होगा मैं जानता हूँ, तेरी निंदाओं को मैं जानता हूँ। शैतान तुम्हें परखेगा, शैतान तुम्हें जेल खाने में डालेगा। और कितने दिन जेल खाने में डालेगा? चलो पढ़ेंगे, है ना। लिखा है तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। कितने दिन तक? 10 दिन तक। कलीसिया देखो, प्रभु सब जानता है। प्रभु क्या है? सब जानता है कितने दिन तक क्लेश आना पड़ेगा, और कौन तुम्हारा टेस्टिंग करेगा, और क्या तुमको दुख आने वाला है, सब जानता है। और क्या लिखा? प्राण देने तक विश्वासी रहे। कलीसिया प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वहां पर क्या था? इफिसुस की कलीसिया में, इफिसुस की कलीसिया में परिचय दिया अपना, फिर उनकी तारीफ किया, फिर उनकी गलतियां बताया। और गलतियां इसीलिए बता रहा ताकि सुधारो। तुमने पहला सा प्रेम खो दिया, सुधारो। अगर सुधारोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? जो जय पाएगा उसको जीवन के पेड़ में से क्या है? वो फल मिलेगा जो स्वर्गलोक में है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है, और इनाम क्या रखा है? इनाम क्या बना है? प्राण देने तक विश्वास रहे, प्राण देने तक विश्वास से रहे। और अगर तू रहेगा तो मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। और इतने ही नहीं, सिर्फ जीवन का नहीं, क्या लिखा है? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा, हालेलुया, जो इसके ऊपर है ना जय पाए। चर्च इधर देखो, उधर भी प्रभु ने यही बोला ना इफिसुस को, अगर तुम गलतियां तुम्हें बता रहा हो, अगर गलतियों के ऊपर जय पालोगे तो तुम्हें क्या दूंगा? जीवन के पेड़ में से फल दूंगा। गलतियां तुम्हारी, तुमने प्रेम को खो दिया, लेकिन गलतियों के ऊपर जय पालोगे, विजय हो जाओगे तो तुम्हें जीवन का पेड़ का फल मिलेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? इधर भी बोल रहा है जो जय पाएगा उसको मैं क्या दूंगा? उनको जीवन का मुकुट दूंगा, और उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। क्या नहीं पहुंचेगी? दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। खत्म हो गया टीचर सिखा दिया। हो गया, चलो जाए। चर्च आए, थोड़ा इसके ऊपर स्टडी करते हैं। स्मुरना की कलीसिया को अभी मैंने आपको बता दिया। हमने देखा कि जब भी परमेश्वर लेटर लिख रहा है, जब भी लेटर लिख रहा है सातों कलीसियाओं के अंदर, है ना, उसके लेटर लिखने का एक उद्देश्य है, पर्पस है। क्यों लेटर लिख रहा है? हमको पहले ये समझना है कि लेटर क्यों लिख रहा है। और जब भी शुरू करता है तो परमेश्वर परिचय देता है, तारीफ करता है, फिर क्या कर रहा है? गलतियां को बता रहा है। गलतियां, हालेलुया, बोलिए गलतियां को प्रकट करना, गलतियां की ओर इशारा करता है कि गलतियां को भी बता रहा है ताकि गलतियां को सुधार लो। लेकिन 7 कलीसियाओं में, है ना, लेकिन इस कलीसिया के ऊपर जब आते हैं, स्मुरना की कलीसिया के अंदर जब आते हैं, हालेलुया, इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर अपना परिचय तो दिया, परिचय दिया, लेकिन परमेश्वर परिचय दिया, है ना, और लेकिन इस कलीसिया के अंदर गलतियां को नहीं बताया परमेश्वर ने, गलतियां को नहीं। पूरे सातों चर्च, 7 कलीसिया के ऊपर स्टडी करने हैं। 7 कलीसिया में से 2 ऐसी कलीसिया है बाइबल के अंदर जो ये प्रकाशित वाक्य में, 7 कलीसिया में से 2 कलीसियाओं में गलतियां को ही नहीं बताया परमेश्वर ने। उधर गलतियां को और इशारा ही नहीं किया परमेश्वर ने, गलतियां को प्रकट ही नहीं किया। हालेलुया। गलतियां को उधर इन 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसिया ऐसी थी जिसके अंदर गलतियां नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ और गलतियां,
ये चर्च तारीफ के योग्य है। इस चर्च के अंदर में भी प्रभु ने परिचय दिया। क्या परिचय दिया? मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं, मैं मर गया था, मैं जीवित हूं। और फिर प्रभु बोलता है मैं तेरे क्लेश को जानता हूं। डायरेक्टली क्लेश, तेरी गरीबी को, उसकी गलतियां को नहीं बता रहा है। उधर गलतियां को बताया था ना, क्या बताया था? उधर गलतियां बताया कि तुमने पहला सा प्रेम क्या कर दिया, खो दिया। लेकिन यहाँ पर कोई गलतियां नहीं है। चर्च पूरे 7 कलीसिया में से 2 कलीसिया ऐसी थी जिसके अंदर गलतियां ही नहीं थी। 2 कलीसिया, प्रभु उधर बात ही नहीं कर रहा उनकी गलतियां को। हालेलुया। कौन? वो 2 कलीसियाओं में से यह एक कलीसिया है। 2 कलीसियाओं में से, है ना, जो 2 कलीसिया ना जिसके अंदर गलतियां नहीं थी, वो जो गलतियां नहीं थी वो 2 कलीसिया में से एक कलीसिया ये है। हालेलुया। बोलिए, एक कलीसिया ये है, स्मुरना। तो समझ रहे? 7 में से 5 चर्च गलतियां से भरी है, 2 चर्च में गलतियां बात ही नहीं किया परमेश्वर ने, गलतियां दिखाई नहीं वहां पर परमेश्वर को। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है 5 चर्च में गलतियां, लेकिन 2 चर्च में गलतियां ही नहीं प्रभु को दिखा? ऐसा हो सकता है क्या कि प्रभु उधर बात ही नहीं कर रहे गलतियों को? ऐसा हो सकता है कि कलीसिया के अंदर गलती ना हो, लेकिन उधर गलतियां को कुछ बात ही नहीं कर रहा है कि तुम सुधर जाओ, तुम्हारा पहला सा प्रेम। इधर तो कुछ लिखा ही नहीं है तुम्हारा क्या क्या हो गया, तुम्हारी गलतियां। इसका मतलब है ये कलीसिया के अंदर कोई गलतियां नहीं थी। ये कलीसिया बेस्ट, इट वाज अ गुड चर्च, इट वाज अ गुड चर्च। ऑल द अदर 5 चर्च वर अ बैड चर्च। 5 चर्च बैड था, लेकिन ये 2 चर्च अच्छे थे। इसके अंदर कोई गलतियां प्रकट नहीं किया परमेश्वर। अगर गलतियां होता, इसका मतलब है अगर गलतियां होता तो प्रभु बात करता गलतियां के बारे में। समझ रहे? अगर गलतियां होता तो जरूर प्रभु इसके बारे में बात करता। लेकिन हम देखते हैं कि चर्च के अंदर गलतियां नहीं है, इसीलिए प्रभु इधर कुछ बात नहीं कर रहा है गलतियां के बारे में। ऐसा हो सकता है क्या कि कलीसिया के अंदर गलतियां ना दिखे? ऐसा हो सकता है कि कलीसिया के अंदर गलती ना? पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? क्या लगेगा? गलतियां, हम मनुष्य, हमसे तो गलतियां होगी ना, है ना? लेकिन इस कलीसिया के अंदर प्रभु को कोई गलतियां नहीं दिखी। ऐसा हो सकता है क्या कलीसिया के अंदर गलतियां ना? हो सकता है कि नहीं? एग्जाम नहीं दे रहे, आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है 12वीं का। क्या हो सकता है? गलतियां। और गलतियां नहीं, ऐसा हो सकता है कि चर्च में गलतियां ही नहीं। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है कि चर्च में गलतियां ही नहीं? हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है, संभव है कि गलतियां ना हो? हाँ, पॉसिबल है कि ऐसे भी चर्च है जहाँ पर गलतियां ना हो। प्रभु को चर्च के अंदर गलतियां नहीं दिखी वहाँ पर, इसलिए अगर दिखता तो मतलब हम ऐसा बन सकते हैं, लेकिन हम लोग ने अपने आप को ऐसा बना लिया है। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं गलतियां होगी, अब मनुष्य होगा, बार बार बोलते हैं मनुष्य होगा गलती, और ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं और कर देते हैं गलतियां। ये क्यों नहीं बोलते कि हम लोग स्वर्ग के राज्य के लोग हैं? हम इंसान हैं, मनुष्य है, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य के लोग हैं। स्वर्ग के राज्य के लोगों से गलतियां नहीं होगा। हालेलुया। यीशु भी मनुष्य बनकर आया, क्या उसमें कोई गलतियां थी? वो भी आपके जैसे ही मनुष्य था। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर भी था और मनुष्य भी था, लेकिन देखो उसके अंदर कोई गलतियां नहीं थी। इसका मतलब है मनुष्य बनकर भी आप गलतियां से बच सकते हैं। तो आप अपने आप को सही कर सकते हैं, और फिर जब प्रभु आपको देखेगा तो बोलेगा इसके अंदर कोई गलतियां नहीं है। मतलब ये पॉसिबल है, संभव है, इसलिए अपने आप को वैसा बनाए। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अजय किधर है माँ? अरे चलो प्रभु उसको मुक्त करे।
ठीक है, चलो चर्च, इसका मतलब है कि परमेश्वर यहाँ पर गलतियां नहीं बता रहा है, इसका मतलब है कि गलतियां वहां पर नहीं दिखा। चर्च पॉसिबल है, अगर रहता गलतियां तो जरूर इफिसियों की कलीसिया को अगर बोला तो स्मुरना की कलीसिया को भी नहीं छोड़ता परमेश्वर, इनकी गलतियां को बताता। इसका मतलब है गलतियां वहां पर नहीं थी। चर्च, पुराने करार में हम यूसुफ को देखते, यूसुफ के अंदर में भी परमेश्वर ने कोई गलतियां उसके बारे में नहीं बताई। यूसुफ के अगर आप देखोगे, यूसुफ के बारे में कोई गलतियां नहीं बता रहा है, जिसको गड्ढे में डाला और जिसको, बल्कि परमेश्वर उसकी तारीफ किया कि है वो पोतीफर की औरत जब आई उसके साथ संबंध बनाने के लिए तो ये कपड़ा छोड़कर भी भाग गया। यूसुफ की कोई परमेश्वर गलतियां वहां पर नहीं दिखा रहा है। ऐसे बाइबल के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिसकी गलतियां को प्रभु ने जिक्र ही नहीं किया है। दाऊद का गलतियां को जिक्र किया है बैतशेबा के साथ, शिमशोन की गलतियां को जिक्र किया दलीला के साथ में जो सो गया वहां पर। तो कुछ लोगों की गलतियां को हमको नहीं दिखा है, इसका मतलब वो लोग ने गलतियां उनके जीवन में प्रभु ने इधर जाहिर ही नहीं किया, प्रकट ही नहीं किया। दानियल का भी कोई गलतियां को जिक्र ही नहीं है, परमेश्वर ने बाइबल में जिक्र ही नहीं किया गलतियां, बल्कि बताता है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब खाना खाने की पारी आई तो जो शुद्ध है और अशुद्ध है वो दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो लॉ था, लॉ पर खड़ा रहा कि इजराइल में ये लॉ है कि अशुद्ध भोजन नहीं खाने का। सो वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग दिखा उसके अंदर, अनकॉम्प्रोमाइजिंग यानी समझौता नहीं किया उसने। तो उसकी तारीफ वहां पर हो रहा है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तारीफ वहां पर देख रहे हैं। शामिल भविष्यवक्ता का काम देख रहे हैं, है ना, कोई गलतियां वहां पर प्रकट नहीं कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कलीसिया के अंदर गलतियां ना भी दिखे। इसलिए प्रभु को यहाँ पर स्मुरना की कलीसिया में कोई गलतियां नहीं दिखा। अगर दिखता तो बात करता, नहीं कर प्रकट किया वहां पर। हालेलुया, आमीन। है यहाँ पर जोर से बोलेंगे हालेलुया। दो कलीसियाओं में से, टोटल 7 चर्च में से 2 कलीसिया में से ये एक कलीसिया है ना, जिसके अंदर गलतियां नहीं थी। आमीन। और चर्च, जब हम इस कलीसिया के ऊपर बात करते हैं, है ना, स्मुरना की कलीसिया, है ना, परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर उनके, है ना, दुखों के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? उनके दुखों के बारे में। चर्च, यहाँ पर ध्यान देना, मैं स्लोली जा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, क्योंकि मैं हिस्ट्री में लेकर जा रहा हूँ, आपको हिस्ट्री के बैकग्राउंड में लेकर। जब परमेश्वर इस कलीसिया का, प्रभु वहां पर तो तारीफ कर रहा था, इफिसिस की कलीसिया का तारीफ किया, ये कलीसिया भी तारीफ की योग है, गलतियां नहीं है भैया। इसका मतलब है तारीफ की योग है, प्रभु उनकी भी तारीफ कर रहा है। क्या बोला? तू धनी है। क्या बोला? तू तेरे क्लेश को जानता हूँ, तेरे गरीबी को जानता हूँ, लेकिन फिर भी तू धनी है। वो तारीफ ही है, मैं अभी आपको बताऊंगा। प्रभु उनकी तारीफ भी कर रहा है, स्मुरना की कलीसिया का तारीफ भी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर इनकी गलतियां को नहीं बता रहा है, लेकिन इनके दुखों को बता रहा है कि दुख क्या है इनके ऊपर। हालेलुया। उनके दुखों के बारे में क्या कर रहा है? बात कर रहा है। क्या दुख था उनका? क्या दुख था उनका? स्मुरना की कलीसिया का दुख क्या है? हालेलुया। चर्चा यहाँ पर परिचय दिया, तारीफ किया, गलतियां नहीं है, लेकिन उनकी गलतियां नहीं, प्रभु उनको करेक्शन नहीं, सुझाव नहीं, परमेश्वर उनके दुख का बात कर रहा है कि मैं तेरे दुखों को जानता हूँ। ये लेटर लिखने का मेन मकसद यही है। चर्च सुनो, यहाँ पर देखो, ये लेटर लिखने का मेन मकसद क्या है? ये लेटर लिखने का मेन मकसद है उनकी गलतियां को सुधारने के लिए नहीं लेटर लिखा गया है, वहां पर गलतियां सुधारने के लिए लिखा गया है। लेकिन ये लेटर क्यों लिख रहा है? गलतियां तो है ही नहीं, तो सुधारने की बात ही नहीं आ रहा है, तो क्यों लेटर लिख रहा है? परमेश्वर इसलिए लेटर लिख रहा है क्योंकि वो दुखी है। वो कलीसिया, ये चर्च दुख से भरा है, ये चर्च में क्लेश है, ये चर्च के अंदर गरीबी है, ये चर्च द उत्पीड़न से है, और उनके दुख में दुख से भरा हुआ चर्च है। उनको दिलासा देने के लिए, क्या दिलाने के लिए? परमेश्वर, ये चर्च अच्छी चर्च है, ये चर्च में गलतियां नहीं है, गलतियां होती तो सुधारने के लिए बात करता है।
लेकिन ये चर्च दुख से भरी है। तो जब भी दुख से देखता है परमेश्वर, तो दुख भरे लोगों को क्या करता है? दिलासा देता है। तो ये लेटर लिखने का कारण है कि उनको दिलासा मिले। क्या मिले? दिलासा, हिम्मत मिले, उनको हौसला दे, उनके हौसला को बुलंद करे परमेश्वर। हालेलुया। तो इस लेटर लिखने का मेन कारण गलतियां सुधारना नहीं, इसीलिए लेटर लिखा है क्योंकि ये चर्च दुख से है, पीड़ा में है, दर्द में है, ये चर्च उत्पीड़न से भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर वहां पर दिलासा देने के लिए, हौसला देने के लिए ये चर्च को लेटर लिख रहा है। समझ रहे हैं? समझा कि आपको इतना वहां पर गलतियां को सुधारने के लिए, यहाँ पर दिलासा देने के लिए। तो अगर आप भी दुख से भरे हैं तो प्रभु आपको भी दिलासा देगा। गलतियां है तो गलतियां सुधारने के लिए भी लेटर कौन है पता है? उसका लेटर मैं हूँ। मुझे प्रभु भेजेगा, जा यूहन्ना बन के तू जा, मेरे कलीसिया दुखी है, जा उसको मेरा संदेश देकर आ। हालेलुया। तो मैं वो लेटर तुमको लेकर आके, प्रभु तुम्हारी गलतियां रहेगा तो उसको भी प्रकट करेगा, गलतियां नहीं है और दुख से भरे तो दुख में दिलासा देने के लिए भी मेरे को संदेश देगा कि जा मैं आज ये संदेश देना और ये दुख से भरे हुए लोग हैं। तो मेन पर्पस दिलासा देने के लिए, हिम्मत देने के लिए। हालेलुया। बोलिए गलतियां नहीं है, गलतियां नहीं है, फिर भी ये कलीसिया को अत्याचार है ना, कुछ भी गलतियां नहीं, फिर भी दर्द है। आप भी बोलते नहीं है प्रभु मैंने तो कुछ पाप नहीं करता हूँ, मैं तो अच्छा दशमांश देता हूँ प्रभु, मैं तो प्रार्थना में आता हूँ, 40 दिन के उपवास भी करता हूँ, मैं हौचुच भी ले रहा हूँ, मैं तो कुछ इतना नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे घर में क्लेश क्यों, मेरे घर में उत्पीड़न क्यों, मेरे घर में पीड़ा क्यों? ये वही चर्च है। इतना अच्छा होने के बावजूद गलतियां नहीं है, फिर भी गलतियां नहीं है, लेकिन उत्पीड़न भरा हुआ है, दर्द भरा हुआ है। देख रहे हैं चर्च है फिर भी भरा हुआ है, पीड़ा में है। प्रभु सब जानता है, परमेश्वर जब जानता है। हालेलुया। अब चर्च इस पत्र को हम लोगों को थोड़ा समझना है, इस पत्र को। अब इसकी शुरुआत देखिएगा, शुरुआत में क्या परिचय दिया परमेश्वर ने वहां पर? शुरुआत में क्या परिचय दिया? चलिए आएगा। हाँ, अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, इंट्रोडक्शन दिया है, ये चर्च के बारे में इंट्रोडक्शन दिया आपको, परिचय दिया। इंट्रोडक्शन क्या था कि मेन पर्पस क्या है लिखने का? लिखने का मेन पर्पस है दिलासा देने के। ये चर्च गलतियों से नहीं भरा है। हालेलुया। गलतियां नहीं है इसके लिए। अब हम इसको पढ़ते हैं। जब परमेश्वर लेटर यहाँ पर लिख रहा है तो दिलासा देने के लिए लिख रहा है। और शुरुआत क्या कर रहा है? लेटर की शुरुआत क्या कर रहा है? देखो अभी शुरुआत क्या किया उसने, पढ़ते हैं। पहला वचन पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय के पहले वचन को, सॉरी दूसरा अध्याय के 8वां वचन को। क्या परिचय दे रहा है? देखिए लेटर की शुरुआत हिम्मत देने का है, तो हिम्मत देने के लिए शुरू कैसे कर रहा है? बोलता है जो प्रथम, और पढ़ेगा मेरे साथ, पढ़िए, चलो आप लोग पढ़े, पढ़ो साथ में, पढ़ो साथ। क्या हो गया? क्या आगे कॉमा के बाद बस वह ये कहता है। क्या परिचय दे रहा है? चर्च लेटर लिख रहा है। प्रभु लेटर क्यों लिख रहा है? क्योंकि दुख से भरे, मेन कारण ये है। अब लेटर लिख रहा है तो वाह क्या लेटर। पहला अपना परिचय। आपने कभी लेटर लिखा है? आपने लेटर लिखा है कभी? हिंदी निबंध, हिंदी पत्र स्कूल में लिखा है ना कभी? आप शुरू कैसे करते हैं? मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, मैं तेरे पिता इसाक का परमेश्वर, मैं तेरा भी परमेश्वर। प्रभु कैसा परिचय देता है ना, मैं है ना, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, है ना, यहाँ सब कुछ अच्छा है और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक होंगे। पहले अपने बारे में बोलते हैं ना लेटर में, कभी पढ़ा आपने? हमारे टाइम में बहुत सारे से लेटर आते थे, अभी थोड़ा कम हो गया है ना। मैं यहाँ ना, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर ठीक हूँ, सही सलामत हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक होंगे। पहला आपने पढ़ा कभी ऐसा? आप सब मेरे उम्र के पढ़े थे कि नहीं? है ना, पढ़े कि नहीं? लिखे ना ऐसे ही। पहला अपना परिचय देते, फिर बाद में आशा करते कि आप भी सही सलामत होंगे और मुझे खबर मिली है कि इसका देहांत हो गया है
है ना, मैं जल्दी लौटूंगा, ऐसा करके ये सब है ना, ये सारी चीज हम लोग लिखते उधर लेटर करके। तो प्रभु भी अपना परिचय दे रहे स्टार्टिंग में, मैं कौन हूँ। इधर क्या बोल रहा है, मैं प्रथम हूँ और मैं अंतिम हूँ। क्यों ऐसा लिख रहा है, क्यों परमेश्वर प्रथम और अंतिम शब्द इस्तेमाल कर रहा है। उधर क्यों इस्तेमाल किया, 7 तारों को हाथ में लिया, वो परिचय में 7 तारों का जिक्र कर रहा है। अपने आप को बोलता है मैं 7 तारे लिया है। क्यों लिया ऐसा, क्यों परिचय दिया ऐसा, क्योंकि इफिसुस के लोग घमंडी थे। इफिसुस को लोगों को अब उनका सिटी बहुत फाइनेंशियल सिटी था, उनको अपने सिटी के ऊपर बहुत घमंड था और खंबा जो मंदिर के ऊपर बहुत घमंड था। इसलिए प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया को क्या बोला, तुम जो इतने बड़े बड़े खंबे के ऊपर घमंड करते हो, इस खंबे से भी बड़ा मैं तारों को हाथ में लेने वाला, मैं वो 7 तारों को, मैं उससे भी बड़ा हूं मैं। तो वहां पर अपना परिचय वो नगर का ध्यान में रखते हुए प्रभु अपना परिचय दे रहे थे कि मैं 7 तारा। तो इधर भी परिचय है जब दे रहा है तो नगर को ध्यान में रखते हुए दे रहा है। किसको ध्यान में रखते हुए दे रहा है, नगर को। बोलो नगर को। इधर कौन सा नगर है, ये कौन सा नगर है, वो इफिसुस का था, ये स्मुरना। तो प्रभु जब लेटर लिख रहा है तो परमेश्वर वो स्मुरना को मद्देनजर रखते हुए, वो नगर को ध्यान में रखते हुए प्रभु अपना परिचय ऐसा दे रहा है कि मैं प्रथम। हालेलुया। आप उस नगर को थोड़ा देखेंगे, स्मुरना नगर को देखेंगे, थोड़ा इफिसुस को देखा ना, स्मुरना को देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि प्रभु ने क्यों बोला मैं प्रथम हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं प्रथम हूँ, खासकर इस चर्च को क्यों बोल रहा है मैं प्रथम हूँ, क्योंकि इस नगर के वजह से, ये नगर के ऊपर थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। हालेलुया। चर्च एशिया कॉन्टिनेंट, पता है ये जो 7 चर्च है ये एशिया के अंडर में है, एशिया कॉन्टिनेंट। हालेलुया। उस समय एशिया जो बोला जाए तो उस समय वो टर्की का एक छोटा सा हिस्सा है। टर्की का एक छोटा हिस्सा में ये 7 कलीसिया थी। ये 7 कलीसिया टर्की के एक छोटे हिस्से में थे और ये 7 चर्च काफी दूर नहीं है, ये 7 चर्च पास में ही है, लगभग 75 माइल्स दूर पर है। 75 माइल दूर पर एक चर्च है, दूसरा 75 माइल्स पे, दूसरा ऐसा। तो एशिया कॉन्टिनेंट के है ना पास में ही है सब कुछ है, इतना भी दूर नहीं है सब चर्च। हालेलुया। पास में ही है चर्च। हालेलुया। और चर्च क्योंकि ये एशिया में स्थित था, ये एशिया में है ना, तो चर्च ये पता है ये पहला सिटी है, फर्स्ट सिटी है। स्मुरना जो है ये फर्स्ट सिटी है एशिया कॉन्टिनेंट में, पहला सिटी। बोलो पहला सिटी। अभी आपको समझेगा क्यों प्रभु उधर प्रथम बोल रहा है, क्योंकि ये सिटी जो है ना, ये नगर, ये पहला सिटी पूरी एशिया के अंदर, एशिया में। हालेलुया। जब पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया और पृथ्वी पर लोग फैलने लगे, है ना, जैसे ही लोग फैल रहे थे तो लोग जो फैलते अलग अलग जगह पर ठहर गए। वैसे जब लोग फैलने लगे तो एशिया में आए, है ना, कुछ लोग एशिया में आए रहने के लिए। और एशिया में जब आए तो यहाँ पर ये सबसे पहला अगर सिटी बनाया तो ये सिटी बनाया एशिया के अंदर। जब पृथ्वी के ऊपर लोग फैलने लगे ना और कुछ लोग एशिया में आए और एशिया में जब पहला सिटी बनाया गया, सबसे पहला सिटी वो ये सिटी है। आज भी सबसे पहला सिटी इसको ही बोला जाता है स्मुरना। क्या बोलते हैं? स्मुरना सबसे पहला शहर बनाया गया, सबसे पहला सिटी। हालेलुया। और पत्थरों से बनाया गया। आज भी पत्थर मिलेंगे आपको, आज भी पत्थर मिलेंगे वहां पर। तो ये सबसे पहला सिटी था, पहला एशिया के अंदर। अगर सबसे पहला एशिया में अगर कोई शहर बनाया गया, सिटी बनाया गया, तो पहला सिटी ये है, सबसे पहला ये एशिया के अंदर सबसे पहला सिटी। इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत अहंकार था, यहाँ के लोगों को बहुत गर्व था, घमंड था कि हमारा सिटी पहला है, हमारा सिटी एशिया में पहला है ना, हमारा सिटी पत्थरों से बना हुआ, हमारा सिटी पहला है।
इसलिए यहाँ के लोगों को क्या था, गर्व था, घमंड था, अहंकार था, अपने सिटी को लेकर घमंड था उन लोगों को। समझ रहे अभी? ये सिटी एशिया के अंदर अगर पहला सिटी बनाया गया तो ये है स्मुरना। स्मुरना इस जगह पर ये नगर, और इसी नगर के अंदर चर्च बनाए गए, इसीलिए इसको स्मुरना की कलीसिया बोलते हैं। लेकिन अभी नगर की बात कर रहे हैं, नगर, पहला नगर ये बनाया गया। हालेलुया, प्रथम नगर, प्रथम पहला नगर। इसलिए लोगों को घमंड था अपने नगर को लेकर कि हमारा नगर सबसे पहला है, हमारा सबसे पहला आया एशिया के अंदर। और प्रभु सब देख रहा था कि इनको बहुत अहंकार है, पहला हम है, पहला हम है, पहला नगर हमारा, पहला नगर हमारा है। हालेलुया। और जब ये है ना चर्च, सिर्फ ये पहला नगर नहीं, बाइबल बताता है इस नगर के अंदर बहुत सारे मंदिर भी थे। बहुत सारे क्या थे? मंदिर भी थे इस नगर के अंदर। सुनो ध्यान से, ये नगर के अंदर बहुत सारे मंदिर भी थे। मंदिर, हालेलुया। कौन से मंदिर? इफिसुस में भी हमने मंदिर देखा ना। इफिसुस में कौन सी देवी का मंदिर था? इफिसुस में कौन सी देवी का मंदिर था? भूल गए? अरिमतिया है ना, ये देवी का है ना, डायना जिसको बोलते हैं है ना लैटिन में, डायना, वो वहाँ की देवी। तो वहाँ पर भी बड़े बड़े मंदिर थे, इफिसुस में खंबे थे। यहाँ पर भी इस नगर के अंदर, जो कि सबसे पहला नगर, इस नगर के अंदर में भी बहुत सारे अलग अलग मंदिर आपको मिलेंगे। अलग अलग मंदिर इस नगर में। चर्च, मेरा YouTube चैनल चालू है, आप घर पे जाके सुन सकते हैं। अगर अभी छूट जाएगा, घर पे जब भी टाइम मिलेगा सुन के लिखो। तो अगर अभी छूट भी जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? बस प्रे करो कि मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए और चलता रहे, ठीक है? नेटवर्क वगैरह, ठीक है? बाकी परमेश्वर दया करे आप पर। चर्च, नगर में बहुत सारे मंदिर थे। अब किसकी मंदिर? मैं भगवानों की मंदिर की नहीं बात कर रहा हूँ, इधर भगवानों की मंदिर की नहीं बात कर रहा हूँ। होंगे उधर मंदिर भगवानों का, लेकिन मैं अभी जब मैं मंदिर की बात कर रहा था, भगवानों की नहीं। इस नगर के अंदर अलग अलग मंदिर थे, पता है? जो भी मन में आया उसकी मंदिर बना देते, जो भी मन में आया उसका मंदिर बना देते थे। हाथ के लिए भी एक मंदिर था, जिसको बोलते हैं हाथ का मंदिर। हाथ के लिए उधर हाथ को ऐसा रखेंगे और हाथ के ऊपर जल चढ़ाएंगे, हाथ के लिए उधर है ना। देखा आपने माहिम के अंदर देखा मोमबत्ती मिलता है, देखा आपने कभी गए माहिम में? जब वो पैर लगता है, माही अपना बैंड्रा पैर या जो लगता है, तो देखा उधर वो हाथ का ऐसा बनाया हुआ मोमबत्ती मिलेगा, पैर का बनाया। देखा है कभी आप लोग ने? हाँ, बच्चे का, घर का ऐसा मोमबत्ती मिलेगा, हार्ट का मिलेगा, किडनी का मिलेगा, सब मिलेगा आपको, सब प्रकार का। आपने देखा नहीं कभी? आप लोगों को दिखाना पड़ेगा एक जाके, है ना? है ना? वैसे ही तो हर एक प्रकार का मंदिर बनाकर रखे थे। जो मन में आया तो वहाँ पर हाथ का मंदिर, पैर का मंदिर है, सर के लिए मंदिर है ना? उधर का देवता क्या सर है। लिंग का भी बनाकर रखा, अंग का मंदिर, लिंग बना, जैसा हमने देखा है ना। आज को अभी बोलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के क्या है वहाँ पर मंदिर है। बड़े बड़े राजाओं का मंदिर है, बड़े बड़े राजाओं का मंदिर वहाँ पर बनाए गए हैं। हालेलुया। और हाथ का मंदिर है, इवन है ना चर्च। तो देख रहे जो भी मन में आया उसके लिए क्या कर देते, सबको धार्मिकता से जोड़ देते थे। सब चीज को क्या कर देते थे, धार्मिकता से जोड़ देते थे, भक्ति से जोड़ देते थे। अंधश्रद्धा था वहाँ पर, हर चीज को धार्मिकता से, हर चीज को है ना भक्ति में कन्वर्ट कर देते थे। तो ये चीज उधर नगर में था, ये चीज। हालेलुया। चर्च, मैंने आपको रिसेंटली बताया था, मैं जब YouTube में तेलंगाना के ऊपर देख रहा था, तो मैंने तेलंगाना के अंदर मैंने कई नेताओं का भी मंदिर देखा। मैंने देखा रजनीकांत का मंदिर, अमिताभ बच्चन का मंदिर, यानी वहाँ का मंदिर का देवता कौन है? अमिताभ बच्चन।
उस मंदिर के अंदर देवता कौन है? रजनीकांत। एक मंदिर में मैंने देखा राहुल गांधी खड़े हैं, एक मंदिर में देखा सोनिया गांधी का मंदिर है। तो चर्च देख रहे हैं, चर्च वो मंदिर के अंदर भगवान नहीं है, कौन है उधर? रजनीकांत है, अमिताभ बच्चन है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी। अलग अलग मंदिर है, ये रजनीकांत का है तो वो अमिताभ का है, वो सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का। तो जो भी मन में, और लोग बकाया पूजा कर रहे थे वहां पर। आप यूट्यूब में जाकर देखो, बकाया वहां पर पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उसका मंत्र जाप कर रहे हैं। तो जो भी जैसा भी आया अपने लिए भगवान बनाकर रख रहे थे। ये नगर में सब कुछ ऐसा ही था। वहां पर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और सब चीज को धार्मिकता से, सब चीज को भक्ति से जोड़ देना, है ना, सब चीज के लिए मंदिर बना देना। हालेलुया। चर्च बिहार या किधर तो 2 व्हीलर्स का भी मंदिर है बिहार में। अगर आपको नहीं मालूम है तो बिहार के अंदर 2 चक्के का मंदिर है। वो मंदिर में देवता कौन है मालूम है? 2 चक्का वाला फटफटैया, क्या है? एक्टिवा, जो गाड़ी बुलेट होती है, वो गाड़ी रखा गया है उसका मंदिर के अंदर, और बकाया उसके ऊपर सब कुछ छिड़का जाता है। ये बिहार के अंदर भी है। और लोग आते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे को एक गाड़ी मिल जाए। और जब गाड़ी मिल जाते हैं तो उधर आके जल छिड़क कर वो सब जाते हैं उस बुलेट के ऊपर। उधर का मंदिर का देवता कौन है? बुलेट मैया। देख रहे हैं, जिस किसी को भी आए वहां पर जोड़ दो, धार्मिकता में जोड़ दो, भक्तों में जोड़ दो, सब ऐसा है। अंग का भी बनाया गया था मंदिर वहां पर, कई पार्ट्स, अंग के पार्ट्स का मंदिर बनाए गए थे वहां पर। कुछ जगह पे तो ऐसा है कि दारू का भी मंदिर है, दारू का बोतल रखा है उधर, और उधर आएंगे उधर दारू पीने का और दारू चढ़ाने का, हाँ, मन्नत मान के चले जाने का। ऐसे भी हमने मंदिर को वहां पर हमने देखा है। तो ये नगर सबसे पहला नगर एशिया के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, है ना, सबसे पहला अगर ये नगर बनाएगा तो वो स्मुरना कलीसिया बनाएंगे। स्मुरना का चर्च, चर्च नहीं, नगर, नगर सबसे पहला नगर। इसीलिए लोगों को गर्व था, घमंड था कि हमारा नगर पहला है, हमारा नगर पहला है। और इतनी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, सब चीज को धार्मिकता से जोड़ देना, यहाँ पर ये सब कुछ फल रहा था, फूल रहा था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अपना परिचय क्या दे रहा है वहां पर? परमेश्वर अब क्या परिचय दे रहा है? क्या पढ़ा अभी हमने क्या पढ़ा? 8वां वचन को, दूसरा अध्याय के 8वां वचन को, है ना। चर्च, देखिए चर्च यहाँ पर देखो, और इस नगर में जो पहला नगर है जहां पर इतनी अंधश्रद्धा है, हर चीज को भक्ति से जोड़ देना, और ऐसे नगर में एक चर्च की स्थापना हुई। पौलुस किया या किसने किया नहीं पता, ये चर्च की कलीसिया की स्थापना कौन किया? पर ऐसी जगह पर, समझ रहे, जहां पर चारों तरफ भक्ति है, जहां पर धार्मिकता है, सब चीज को धार्मिकता से जोड़ देना, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है लोगों का, यह है। और ऐसे जगह पर, इस जगह पर किसकी स्थापना की गई? एक कलीसिया की स्थापना की गई, स्मुरना की कलीसिया। आप सोच सकते हैं, ऐसे जगह के ऊपर ये कलीसिया है, ऐसे जगह में कलीसिया है, ऐसे जगह में एक कलीसिया है जहां पर चारों तरफ क्या है ना, मंदिर की भरमार है। इसके लिए मंदिर, उसके लिए मंदिर, इसके लिए मंदिर, इसके लिए सब कुछ, जहां पर इतने भक्ति है। और ऐसे जगह पर ये कलीसिया की क्या हुई है? स्थापना हुई है। मुझे बताओ कैसा रहेगा स्थिति? कलीसिया की स्थिति कैसी रहेगी? फिर अच्छी रहेगी या कैसी रहेगी? ऐसे जहां पर चारों तरफ इतना भक्ति है, धार्मिकता है, ऐसे जगह पर आपका सबका ध्यान गया है, हट गया है, आप लोग ने लिंक भटक गया था। आप लोग जरा से भी इधर उधर देखोगे ना, पूरा लिंक जाएगा आपका। इसके लिए कभी भी ध्यान से सुनने का, है ना। चलो, अब चारों तरफ से इतना अंधश्रद्धा है, सब चीज के लिए मंदिर बना देना, और ऐसी जगह पर एक कलीसिया स्थापना हुई है। सोचो, टिक पाएगी क्या है कलीसिया? क्या है कलीसिया? टिक पाएगी वहां पर? आसान है वहां पर टिकना? ऐसे जहाँ पर चारों तरफ इतनी धार्मिकता है। अभी छत्तीसगढ़ में वही तो हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इतनी सताव हो रही है क्योंकि चारों तरफ से भक्ति, ये सब हो रहा है। चर्च, आज जो हम स्टडी करने जा रहा है,
आपको मालूम होगा कि एंटी कन्वर्जन लॉ पास हो गया। मैंने आज डाला आपको, मैं आपको बार बार बोल रहा था दिसंबर में कैबिनेट मंजूरी करेगा। कल कैबिनेट ने मंजूरी कर दिया, बिल पास कर दिया। अभी थोड़े दिन में GR निकलेगा, लॉ बन जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर लॉ बन जाएगा। अब सोचो ऐसे जगह पर अभी हमको चर्च चलाना भी बहुत मुश्किल होगा, बट हम प्रभु से प्रार्थना करें क्योंकि धारावी थोड़ा सा मुझे लगता है सेफ है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु के बहुत सेवक लोग हैं। और मैं आपको बाद में ऑनलाइन ख़त्म होने के बाद में इस संडे को हम थोड़ा मीटिंग करेंगे और थोड़ा सावधान होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे और क्या करना है वो सब हम आपसे बात करेंगे संडे को। तो संडे ठान कर आना कि लेट छूटेंगे कर मन में ठान कर ही आना कि लेट छूटेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करना है। भाई रहेगा तो तुम लोग मेरे को फंसाओगे, फिर तुम लोग होगे जो भाग जाओगे जब कुछ होगा तो। इसलिए हम चाहते हैं कि मैं नहीं फंसना चाहिए और तुम खड़े रहे वहाँ पर, हमारे लिए खड़ा रहना है। अगर मैंने इतना मेहनत किया तो मेरे को एंड मौके पे भाग के मत जाओ। हालेलुया, तुम भाग जाओगे मेरे को छोड़कर, लेकिन उससे कहाँ भागोगे? प्रभु बोलेगा मेरा दास को छोड़ के भागा तू। मेरी दास को तू ऐसे छोड़ के भाग गया, लेकिन फिर भी मेरा दास अकेला नहीं था। मेरे दास के साथ में पूरे स्वर्गदूतों का मंडल था वहाँ पर। तो चर्च हम आपको बाद में आने वाले समय पर थोड़ा सा सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो चर्च ये कलीसिया ऐसे जगह पर स्थापना हुई और ऐसे कलीसिया पर है ना प्रभु क्या परिचय दे रहा है? प्रभु बताया है ना, इस नगर को क्या बोल रहा है? ये नगर वो प्रथम मैं हूं। तुमको अपने नगर पर घमंड है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारा एशिया के अंदर सबसे पहला सिटी है। तुम जो अपने सिटी के ऊपर कि हमारा सिटी पहला है, हमारा सिटी। परमेश्वर बोलता है हे नगर स्मुरना, मैं प्रथम हूँ। मेरा परिचय देख, मेरा मैं प्रथम हूँ, मतलब मैं हूँ पहला और मैं ही अंतिम हूँ। मैं शुरू और मैं ही अंत हूँ। इससे पहला तेरा सिटी आने से पहले, तेरा नगर स्थापना होने से पहले, पता है यीशु मसीह के जन्म से भी पहला ये सिटी था स्मुरना। यीशु मसीह के जन्म से लगभग 3000 साल पहले ही से ये सिटी पहले से ही था वहां पर। इसलिए गर्व था, घमंड था कि हमारा पहला है। फिर परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरा परिचय ले। तेरा सिटी जब बना भी नहीं था, ये पृथ्वी भी नहीं बनी थी, पृथ्वी भी नहीं बनी थी, मैं तब से हूँ, मैं हूँ पहला। इसलिए परमेश्वर अपना परिचय क्या दे रहा है? मैं प्रथम और मैं अंतिम भी हूँ। मैं ही शुरू, सब नाश हो जाएगा, सब खत्म भी हो जाएगा, मैं ही पहला था और मैं ही टिकूंगा अंत तक, मैं ही रहूंगा। हालेलुया। तो चर्च हमारा परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है कि मैं प्रथम और मैं अंतिम हूँ। तो चर्च जहाँ पर ये इतना उत्पीड़न से, ये चर्च के ऊपर बहुत सताव था, ये चर्च के ऊपर बहुत उत्पीड़न था। चर्च ऐसे जगह पर एक कलीसिया स्थापना हुई, ऐसे जगह पर, इसलिए आसपास के सब लोग है ना यहाँ पर अत्याचार कर रहे थे, इस चर्च के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ये चर्च के ऊपर प्रेशर था, ये चर्च के ऊपर दबाव था, ये चर्च के ऊपर उत्पीड़न दे रहे थे, क्लेश दे रहे थे लोग। आसपास के सब लोग इधर लोग क्या कर रहे थे? टॉर्चर कर रहे थे, क्लेश दे रहे थे, दर्द दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, सताव बहुत था यहाँ पर इस चर्च के अंदर। पूरी 7 कलीसिया में सबसे ज्यादा सताव इस कलीसिया के अंदर था। भयंकर सताव इधर था ये इस कलीसिया में। जैसे आप छत्तीसगढ़ में भयंकर सताव हो रहा है चर्च में, ऐसे भयंकर सताव इस कलीसिया के अंदर था। सबसे ज्यादा सताव इस कलीसिया के अंदर था। तो लोग दर्द में थे, लोग पीड़ा में थे, लोग क्लेश, चारों तरफ से क्लेश है, उत्पीड़न है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको क्या बोल रहा है? तुम क्लेश को मत देखो, उत्पीड़न को मत देखो। हे कलीसिया, मैं प्रथम और मैं अंतिम हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक तुम्हें जानता हूँ मैं। अंत क्या होगा मुझे सब पता है, मुझे भी अंत भी पता है, इसलिए डरो मत कलीसिया, डरो मत। तो परमेश्वर उधर हौसला दे रहा है, दिलासा दे रहा है, हिम्मत दे रहा है चर्च को, हिम्मत दे रहा है, डरो मत, सताव में डरना नहीं। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च,
जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो चर्च, इस 27 में परमेश्वर लेटर लिखकर उनको हौसला दे रहा है और उनको बोल रहा है मैं हूँ प्रथम, मैं प्रथम से लेके अंतिम तक मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। और देखो मैं मर गया था, मैं जीवित हुआ हूँ। हालेलुया, मैं मर गया था और मैं क्या हूँ? जीवित। चर्च, अब कलीसिया परमेश्वर दूसरा परिचय क्या दे रहा है? प्रभु अभी दूसरा परिचय क्या दे रहा है? दूसरा परिचय बोल रहा है मैं मर गया था और मैं क्या हूँ? जीवित हुआ हूँ। मैं मरा, लेकिन मैंने मृत्यु के ऊपर क्या पाया हूँ? उस मृत्यु जो मनुष्य का शत्रु है, जो अंतिम शत्रु है, उस शत्रु के ऊपर भी मैंने विजय प्राप्त किया। मैं मर कर भी जिंदा होने वाला परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर इस कलीसिया को दिलासा दे रहे, हिम्मत दे रहे, डरो मत, मेरे नियंत्रण में सब कुछ है। मैं शुरू से लेकर अंत तक सब जानता हूँ, सारी घटनाएं मेरे नियंत्रण में है और मैं मरकर जिंदा हुआ, मैं विजय प्राप्त किया हुआ परमेश्वर है। इसलिए डरो मत, है ना, हिम्मत मत हारो। तो इस कलीसिया को मेन लेटर लिखने का कारण क्या है? हिम्मत देना। बोलो हिम्मत देना। चर्च, आज जब एंटी कन्वर्शन लॉ का बिल आया है ना, मैं भी देख के ना थोड़ा सा तो होता है, स्वाभाविक है, थोड़ा से डर लग जाता है। लेकिन जैसे ही ये वचन को मैंने पढ़ा, प्रभु मेरे से भी बात करते गया। मैंने बोला प्रभु राइट टाइम पर मेरे को ये वाला मैसेज मिला। आज अगर ये मैसेज मेरे पास नहीं रहता ना, तो शायद मैं भी आज टूट गया होता था ये बिल को देखकर। क्योंकि स्वाभाविक है, डर आता है कि कलीसिया कैसे चलेगा। सिर्फ मेरे को, मेरा नहीं, एक्चुअली लोगों का क्या होगा। हम तो अपने आप को सीखेंगे, मेरा तो काम चालू रहेगा, मैं ऑनलाइन से प्रचार करते रहूँगा, वो बंद नहीं होगा। घर में मेरा स्टडी चलता रहेगा, लेकिन जिसको सिखाने आप लोगों को टीचर नहीं मिलेगा, सीख नहीं पाओगे। ऑनलाइन से तो सीख पाओगे, लेकिन जो फेस टू फेस है, व्यक्तिगत है, पर्सनल है, वो कहीं मिस ना हो जाए। तो वो थोड़ा से ये लगता है ना, दबाव, प्रेशर। तो जैसे मेरे अंदर में भी थोड़ा से डर आया था, है ना, भय हुआ था, तो परमेश्वर ने राइट टाइम पर ये वचन मेरे को भी दिया और प्रभु ने बोला डर मत, मैं प्रथम हूँ, मैं अंतिम, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं मर गया था, मैं शत्रु, जो शत्रु है, मृत्यु ये शत्रु है मनुष्य का, उस मृत्यु के ऊपर भी मैं विजय प्राप्त किया हूँ। इसलिए डर मत, भयभीत मत हो। हालेलुया, आमीन चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। ये कलीसिया, इस कलीसिया के अंदर जो सबसे पहला बिशप था, पॉलीकार्प करके नाम है ना, इस कलीसिया के अंदर जो सबसे पहला वहाँ पर बिशप था, उसको भी लोगों ने मार डाला था। स्मुरना नगर के अंदर जो बिशप था, उसको भी मार डाले थे लोगों ने। वहाँ के लोग बोलते हैं कि तुम लोग क्यों जा रहे हैं? पता है, स्मुरना नगर में जब कलीसिया चालू हो गई तो लोग मंदिरों में जाकर छोड़ दिए और कलीसिया में आने लगे। लोग मंदिर छोड़कर कलीसिया में और विश्वासी बन गए। जैसे जैसे विश्वासी बन गए तो लोगों को चिड़चिड़ होने लगा कि ये विश्वासी बन रहे हैं, जैसा आज हो रहा है सबको, ये सब कलीसिया में जा रहे हैं। वैसे उस टाइम स्मुरना में भी हुआ कि लोग सब जा रहे हैं। लोगों का क्या कहना था कि हम लोग इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, तुम लोग भी जाया करो। वो सब जगह जाते हैं, लेकिन मसीह लोग सब जगह नहीं जाते। मसीह लोग एक ही जगह जाते हैं। किधर? हमारा ही परमेश्वर एक है और एक ही के पास जाएंगे। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो सब जगह जाते हैं, तुम लोग क्यों नहीं जाते? स्मुरना के लोग, हे स्मुरना की कलीसिया, तुम लोग क्यों नहीं जाते? हम लोग तो सब जगह जाते हैं, हमारे पास इतनी सारी मंदिर है, हम सब जगह जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाते? इसलिए वहां पर एक भारी सताव था, भारी उत्पीड़न था, टॉर्चर था, क्लेश था वहां पर। और इसीलिए परमेश्वर को वहां पर हिम्मत देना बहुत जरूरी था वो चर्च को। हालेलुया, आमीन। चर्च, प्रभु क्या बोलता है? मैं प्रथम, मैं अंतिम, मैं मर गया था, मैं जीवित था, डरो मत, मैं विजयी परमेश्वर हूँ, मेरे नियंत्रण में, कंट्रोल में, मेरी ओर देखो। हालेलुया, मेरी ओर देखो। और प्रभु ने क्या बोला? मैं तेरे क्लेश को और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। चलो पढ़ेंगे, जल्दी से आ जाओ, 10 मिनट में खत्म भी करेंगे। क्या लिखा है वहां पर? 8वां वचन को वापस से पढ़ रहा हूं। जो प्रथम, जो अंतिम, जो मर गया था, अब जो जीवित हो गया है, वह यह कहता है, मैं तेरे क्लेश को, समझे अभी क्लेश क्यों बोल रहा है?
क्योंकि कलीसिया के ऊपर दबाव था, प्रेशर था, टॉर्चर था, सताव था, क्लेश था। तो प्रभु बोलता मैं तेरे क्लेश को जानता हूँ। हालेलुया। गलतियां नहीं बता रहा है, गलतियां है ही नहीं चर्च में, लेकिन दुख है, और दुख को दिलासा दे रहा है। क्या दुख था? क्लेश, दरिद्रता। चर्च सुनो, इस कलीसिया के अंदर दुख था। ये कलीसिया वफादार कलीसिया थी। क्या थी? वफादार। बोलो वफादार, ईमानदार, वफादार। चर्च, परमेश्वर अपने वफादार लोगों के ऊपर जो भक्ति से भरे हुए हैं उनके ऊपर क्लेश आने देता है। सुनो, यहाँ पर प्रभु क्लेश आने देता है जो वफादार है, और प्रभु ने लिखा ही है कि उसके जितने भी वफादार है, सच्चे हैं, उनके ऊपर क्लेश आना ही है। हालेलुया। वो बच नहीं पाएंगे। जैसा प्रभु को सताया तुमको भी सताएंगे। तो ये प्रभु की इच्छा में है कि हम उस सारे क्लेश से गुजरे। तो ये कलीसिया गलतियां नहीं है, लेकिन प्रभु ने आने दिया वो क्लेश। सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। चर्च, मैंने आपको पहले ही बोला प्रभु के नियंत्रण में है। प्रभु उधर आने दिया क्लेश को, क्योंकि प्रभु के जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जो वफादार है, उनके ऊपर प्रभु क्लेश आने देता है। कभी कभी आप रोते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे ऊपर इतना क्लेश क्यों आया, मेरे घर में इतना प्रॉब्लम क्यों? इसीलिए है क्योंकि तू वफादार है। बोलो मैं वफादार हूँ। बोलो वफादार। बाजू लगा, बोल तू वफादार है। रो मत बेटा, रो मत। काय के लिए रो रहा है? तू है इसीलिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आता है उधर, तुम्हारा टेस्टिंग भी होता है, परख होता है वहां पर। हालेलुया। तो स्मुरना की कलीसिया के ऊपर प्रभु कहता है तेरे क्लेश को मैं जानता हूँ और गरीबी भी जानता हूँ। चर्च, इस कलीसिया के अंदर गरीबी था। लोग बोलते हैं गरीबी ने, पॉवर्टी इज अ सिन। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े पास्टर जो दिल्ली के आजकल जो रट लगा रहे हैं, पॉवर्टी इज अ सिन, है ना। पॉवर्टी, गरीबी पाप है बोलते हैं। कहाँ से ये टीचिंग लेकर आया मेरे को समझ में नहीं आता है। गरीबी कैसे पाप है? मतलब तुम पापी है, गरीबी है तो, और तुम धनवान है तो तुम अमीर है। मतलब तुम धनवान है तो तुम पापी नहीं हो, और हम गरीब है तो हम पापी है। बोलते हैं पॉवर्टी इज अ सिन, बोलते हैं पाप है। ये बड़े बड़े प्रचारक लोग जो आजकल यूट्यूब से जो प्रचार कर रहे हैं, देखो ये कलीसिया देखो दरिद्रता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या बोलता है, इनको याद दिला रहा है। चर्च वफादार कलीसिया है, गलतियां नहीं है, फिर भी क्लेश आने दिया। प्रभु गरीबी में भी जाने देता उनको। ये है कि वफादार लोगों को कई बार गरीबी में जाना पड़ता है। प्रभु के कई पास्टर, प्रभु के नई शताब्दी, न्यू चर्च जब कलीसिया स्थापना हुई थी ना पेंतीकोस के दिन में, प्रभु के कई प्रेरित लोग गरीबी में थे। इवन यीशु मसीह भी था, पैसा नहीं था एक बार टैक्स भी भरने के लिए, पतरस के पास नहीं था। कई प्रभु के सेवक लोग, नई शताब्दी की जो कलीसिया है, नई शताब्दी की कलीसियाओं को कई बार गरीबी से गुजरना पड़ा। हालेलुया। पुराने करार के संतों के पास में धन था, पुराने करार के संतों के पास धन था, लेकिन नए करार के संतों के पास में इतना धन नहीं था। पुराने करार का संत के पास धन था। क्यों धन था? क्योंकि वो सांसारिक राज्य था, वो संसार का राज्य था। लेकिन अभी हम नए करार में है। नए करार कौन सा राज्य है? स्वर्ग का राज्य है, ये संसार का राज्य नहीं। यहाँ पर हमारे पास पैसा नहीं होगा। स्वर्ग का राज्य में पैसे की कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है इतनी। हालेलुया। चर्च इधर देखो, इधर देखो, ये कलीसिया क्लेश में जा रहा है। प्रभु के सब नियंत्रण में, प्रभु अनुमति दिया है, भैया ले ले टेस्ट, वफादार मेरे लोग है, वफादार आने दूंगा। और एक कलीसिया को गरीबी में भी जाना पड़ा, दरिद्रता से। मालूम है, लोग इनको जॉब नहीं देते थे नगर में, क्रिश्चियन बन गए हैं, विश्वासी बन गए हैं, ये हमारे इधर नहीं आते, ये लोगों को नौकरी नहीं देने का। यही था स्मुरना में, इसलिए इनके पास नौकरी नहीं था। नौकरी नहीं मिलने की वजह से, नौकरी भी नहीं था, इनके खाना पीना भी प्रॉपरली नहीं मिल रहा था। कितना दबाव था ये कलीसिया के ऊपर, कितना प्रेशर था ये कलीसिया के ऊपर। खाना पीना सही रीति से नहीं है, लेन देन सही रीति से नहीं था, जॉब पर नहीं रख रहे, जॉब से निकाल देते हैं,
मसीह बन गए इसीलिए, और इसीलिए लोगों को गरीबी में जाना पड़ रहा था। ये चर्च को गरीबी में जाना पड़ रहा था, दरिद्रता से गुजरना पड़ रहा था। चर्च समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। जो अभी कर रहे हैं ना, अभी ये लॉ इसीलिए लाए ना, ये लॉ में क्या करेंगे, तुमको सारे सरकारी जॉब से निकालेंगे। अगर तुम क्रिश्चियन है तो तुमको सुविधा नहीं देंगे सरकारी, यही करेंगे। अभी हम वही स्थिति में आ रहे हैं, स्मुरना की कलीसिया के जैसे समय में आ रहे हैं, ये स्थिति में हम आ रहे हैं। हालेलुया चर्च। लेकिन कल हमने एक प्रॉफेटिक संदेश लेकर आया था। कल का संदेश प्रॉफेटिक है। मेरे को भी नहीं मालूम था ये बिल पास हुआ, लेकिन प्रभु ने क्या बोला, अंतिम दिन में अटल रहना। कुछ भी हो जाए, जेल में डाले, कुछ भी करे, लेकिन अटल रहना, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, तो मैं तेरे को जीवन का मुकुट दूंगा और दूसरे मृत्यु की हानि से क्या करूंगा, बचाऊंगा मैं तेरे को प्राण देने तक। यही स्मुरना की कलीसिया को प्रभु बोल रहा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। चर्च अभी यहाँ पर आता है। स्मुरना की कलीसिया के अंदर गरीबी था, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, तेरे क्लेश, तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। क्या बोला प्रभु ने? पढ़ते चलो, क्या लिखा वहां पर? 9वां वचन को, 9वां दूसरा अध्याय के 9वां। मैं तेरे क्लेश, तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू, देखो परमेश्वर क्या पवित्र आत्मा के द्वारा, तू गरीब नहीं, तू धनी है। लोगों की नजर में गरीब है, लेकिन मेरे नजर में तू क्या है? चर्च, आप लोग के पास पैसा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है तेरे क्लेश को। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं आपके, आप जानता है कि तेरी दरिद्रता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको याद दिला रहा है कि तू धनी है। बोलो मैं धनी हूँ। बाजू लोगों को याद दिलाओ तू धनी है। रो मत रे, धनी है तू। अब किस चीज में धनी? पास्टर किधर धन है मेरे पास, बैंक देखो खाली है, जो आता है दवा में जाता है, जो आता है इधर जाता है, जो आता है सर है ही नहीं पास्टर। ओ इस परमेश्वर के राज्य में इसको धन, ये धन नहीं है। हम स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में ये धन नहीं चलता। स्वर्ग का राज्य का धन क्या है? अलग है, और वो धन हमारे पास में है। स्वर्ग का राज्य का धन क्या है? स्वर्ग के राज्य का धन क्या है? क्या ये नोट बिट चलेगा ऊपर? ये सोना भी ना उधर वैल्यू है क्या? ये सोना का वैल्यू क्या है ऊपर? क्या है? जीरो की किधर है? सर के ऊपर है कि किधर है? सोचो, इधर सोने का क्या वैल्यू है और उधर पाव का क्या है ना, पाव का धूल है, वो काम का कुछ नहीं है वो, तो उधर उसकी वैल्यू ही नहीं है पैसे की। तो स्वर्ग के राज्य में ये नहीं है ना। प्रभु ने मत्ती की किताब 6वें अध्याय में क्या बोला? चलो पढ़ते एक बार मत्ती की किताब 6वें अध्याय में 19-20 वचन को। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 19-20 वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? मत्ती की किताब 6वां अध्याय 19 और 20 वचन को। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। चर्च, पृथ्वी पर धन इकट्ठा धन कमा सकते हैं, लेकिन इकट्ठा कर दे। बहुत सारे लोग लालची है, इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा पैसा है और पैसा और पैसा। इकट्ठा के ऊपर बात कर रहा है, कमाने का नहीं। आप कमा सकते हैं, लेकिन इकट्ठा, लालची लोग है ना, इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा सब भर कर रखे हैं। प्रभु को वो पसंद नहीं है, क्योंकि लालची लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? आज दिन भर की रोटी आने दे। एक साथ में रोटी नहीं दिया, दिन भर की, दिन भर जो जरूरतें हैं वो जरूरतें मांगो। हालेलुया। प्रभु बोलता है अपने लिए पृथ्वी पर सिर्फ दिन रात कमाते मत बैठो और धन इकट्ठा करते मत बैठो। ये धन पर क्या लग जाएगा? काई लग जाएगा। ये धन को कीड़े खा जाएंगे, नोट को कीड़े लग जाएंगे, नोट को काई लग जाएंगे। कभी आपने देखा है नोट को काई लगते हुए? किसी ने देखा आज तक अपनी आंखों से? काई समझते क्या है? क्या है काई? पानी के जैसा दीवार के ऊपर वो हरा हरा कलर का, आपने देखा है? नोट पे देखा है? नोट पे कितने लोग ने देखा? हाथ दिखाओ। देखा है? सच में देखा है? एक ही ने देखा है ना? चर्च हमने देखा है, हमने तो कई गड्डियों पे देखा है। मेरे बाजू के घर में तो ऐसे ही होते थे, तकिया में रख काई पर कीड़े लग जाते थे।
हालेलुया। आज वही पड़ोसन के घर में पहले कीड़े लगते थे, आज हमारे को बोलते हैं तेरा बाप को कीड़ा था। मेरे पापा को भी पैर में कीड़ा था ना, लेकिन उसको याद ही नहीं है कि उसका ससुर उसके घर के अंदर तकिया में कितने कीड़े निकलते थे। हालेलुया। हमको मुंह खोलने बोले तो हम भी कितना खोल सकते हैं चर्च। हालेलुया। शुरू तुम्हारे घर से हुआ है, हमारे घर से नहीं। तो चर्च, इस धरती पर धन इकट्ठा मत करो। इस धरती पर जब धन इकट्ठा करोगे उसमें कीड़े लग जाएंगे काय। तो प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर, चोर भी सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। 20 वचन बोलता है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। है ना? कहाँ पर? इधर से स्वर्ग में कैसा धन इकट्ठा करेंगे? स्वर्ग में, चलो स्वर्ग में डालेंगे। अभी कैसा करेंगे? क्या है स्वर्ग में? ये वाला पैसा उधर डिपॉजिट करेंगे, ये पैसा उधर नहीं चलता। तो उधर धन क्या है? उधर धन क्या है? क्या है धन बताओ? स्वर्ग का धन क्या है? उधर इकट्ठा करो। क्या है? आप अमीर है क्या गरीब है? कैसे अमीर है बताओ? तुम स्वर्ग के राज्य के ना, अपने आप को अमीर बोल रहे हो ना, कैसे धनी हो? क्या है तुम्हारे पास? ऊपर का क्या धन चलता है? उधर क्या चलता है धन? अरे बाबा, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा का जो फल है ना, प्रेम, वही धन है। ऊपर वही लेकर जाएंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयमता, दया। परमेश्वर एक जगह बोलता है तू दया का धनी है। परमेश्वर दया में धनी है, भलाई करने में धनवान है। तो परमेश्वर दया का धनी है, प्रेम का धनी है वो। तो धन ये है परमेश्वर के राज्य में, यही अब मरने के बाद ऊपर लेकर जाएंगे। यही धन वहां पर इकट्ठा करो। इसलिए परमेश्वर इस कलीसिया को बोल रहा है, स्मुरना की नगर, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारे पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी तुम दरिद्र नहीं हो, तुम मेरे दृष्टि में धनी हो, क्योंकि तुम ईमानदार कलीसिया हो। तुम्हारे अंदर गलतियां नहीं है, तुम ईमानदार हो, तुम धनवान हो मेरे दृष्टि में, क्योंकि तुम्हारे अंदर अच्छाइयां है। तुम स्मुरा, तुम लोग है ना, तुम चाहते तो चर्च छोड़कर उधर चले जा सकते थे, लेकिन तुम उधर नहीं, इधर आए हैं, मेरे पास आए हो। और क्लेश को, सताव में भी यहाँ पर ही बने हो, सताव में भी टिके पड़े हो। इसलिए देख रहे सताव में, इतने सारे सताव में भी वो प्रभु के भवन को नहीं छोड़ा उन्होंने, प्रभु के भवन को नहीं छोड़ा उन्होंने। हालेलुया। मेरे साथ में नीति वचन 30 अध्याय, नीति वचन 30 अध्याय 7 से लेके 9 वचन। नीति वचन, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 30 अध्याय 7 से लेके 9 वचन। नीति वचन, नीति वचन 30 अध्याय के 7 से लेके 9 वचन। मिला आप लोगों को? जरूर खोलिए, चलो जल्दी से, फटाक से भागेंगे। खत्म हो गया? खत्म ही हो गया। 30 अध्याय के 7 से लेके 9 वचन। इधर आगुर का वचन है। आगुर, आगुर के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा एक दिन। आगुर के ऊपर देखो हेडलाइन पे क्या लिखा है। हेडलाइन में किसका नाम लिखा है? आगुर, अंगूर नहीं। आगुर के वचन 30 अध्याय 7 से लेके 9 वचन। 7 से लेके 9 वचन है ना। नीति वचन, प्रोवर्ब्स 30 अध्याय 30 का 7 से लेके 9 वचन। हम आगुर के ऊपर बात करेंगे। प्रभु ने मेरे हृदय से बात डाला कि इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कर, मनन कर, और है ना, मेरे भी आज ही नाम आया मेरे रजिस्ट्री में, आगुर कौन है, थोड़ा इसके ऊपर भी मनन करें। आसाफ के ऊपर तो हमने मनन किया है, ये सब किया है। पढ़ो 7वां वचन। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। मैंने तुझसे 2 वर मांगे। जोर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा प्रेशर देके पढ़। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। मैंने तुझसे, देखो आगुर क्या बोल रहा है, हे परमेश्वर मैं तुझसे 2 वर मांग रहा हूँ। आपको अगर प्रभु आए और आपको बोले मांग मांग, कुछ मांगना है, तो आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? चलो इधर देखो, इधर प्रभु आपको बोलेगा चल तुमको क्या चाहिए मांग, आप क्या मांगोगे? कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए?
जब लगेगा, प्रभु बोलता है आप ही मांग, जब लगेगा, बार बार नहीं मेरे पास टाइम है। तू क्या मांगेगा? भेल, प्रेम मांगेगा। तू क्या मांगेगा? बोल मांगेगा। और कौन क्या मांगेगा? अब देखो आगुर क्या मांग रहा है, प्रभु से बोलता है प्रभु मैं तुझसे 2 वर मांग रहा हूँ, 2 वर, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़ परमेश्वर, मेरे मरने से पहले दे दे। क्या वर मांग रहा है? अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। 2 वर, व्यर्थ बातों को मुझसे दूर रख, झूठी बातों को मुझसे क्या कर? दूर रख। और क्या बोल रहा है? मुझे ना तो निर्धन कर, हे प्रभु मुझे निर्धन नहीं, गरीब मत बना, और ना तो धनी बना। क्या वर मांग रहा है? आप क्या मांग रहे हो? प्रभु मेरे को धन दे, धन दे, धन दे। और ये क्या बोल रहा है? प्रभु मेरा एक वर है, प्लीज मुझे ना तो निर्धन, गरीब नहीं, ना तो एकदम धनवान बना, मिडल में रख दे परमेश्वर। ये वर मांग रहा है। कभी ऐसा मांगा वर? प्रभु मैं तो हमेशा बोलता है प्रभु ना तो ज़्यादा ना तो कम, ये मैं मांगता हूँ हमेशा। हालेलुया, मैं बोलता हूँ क्योंकि ये ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब आप कैसा करेंगे मेरे को नहीं मालूम। मुझे ना तो निर्धन कर, ना तो धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। क्या बोलता है? आगुर बोलता है प्रभु ना तो निर्धन, ऐसा भी गरीब ना हो जाए कि मैं रोटी के लिए मोहताज हो जाऊँ, मुझे प्रतिदिन के लिए एटलीस्ट रोटी खिलाया कर परमेश्वर। और क्या बोलता है? ये दोनों इधर चल, इधर आ, हाँ तेरा प्रमोशन करता हूँ, इधर बैठ, ठीक है? आज स्वतंत्र तेरा प्रमोशन बना, तू पर तेरा प्रमोशन चला चला, ठीक है? 5 मिनट दे मेरे को विदा करने के लोग, आज विदाई है ना लोग, चला ठीक है? अर्थात क्या बोलता है? मुझे ना तो निर्धन कर, ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। 9वां वचन इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए, जब मैं अमीर हो जाऊं, धन से पेट भर जाए या रोटी खा खा कर पेट भर जाए, तब मैं तुझे इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। ऐसा मत होने दे कि मैं तेरा इनकार करूं और इनकार करके पूछूं कि यहोवा कौन? कौन यहोवा? अब पेट भर गया है ना, पेट भर गया तो यहोवा कौन? चर्च क्या? कौन चर्च? कौन पास्टर अजय? अब सब कुछ मिल रहा है ना, पास्टर अजय याद नहीं आएगा। कल एक लड़का 8 बार मेरे को कॉल किया, उठाए नहीं कॉल मैंने, 8 बार मेरे को कॉल किया, मैं सामने ही मेरे मोबाइल है, मैंने कहा नहीं उठाऊंगा। जब मैंने तेरे को बार बार मैं तेरे को बोलता था प्रेयर में आ, प्रेयर में आ, प्रेयर में आ, मैं तेरे घर पर जाके बोलता था, मैं तेरे को फ़ोन करके बोलता था। आज जब तेरे को तकलीफ आए तो मेरा याद आ रहा है, प्रभु का याद आ रहा है, आज तेरा फ़ोन ही नहीं उठाएगा। ऐसा था, आज तेरे को मालूम पड़ना चाहिए ना कि क्या होता है परमेश्वर। हालेलुया। चर्च आज उसको याद आ रहा है परमेश्वर का। मैंने सामने बाद में किया कॉल, लेकिन कॉल चालू था, 2-3 बार किया तो कॉल चालू था, सामने से उसने भी नहीं कॉल किया, हमने फिर बाद में फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस बात। चर्च है ना, कैसे भूल गए ये लोग? कौन? अरे जब तुमको बुलाते थे तो कौन चर्च, कौन पास्टर, तब बुला रहा था ना, नहीं आ रहा। आज कैसे याद आ रहा है? अभी आज चर्च याद आया। तो इधर यही बोल रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है ना ये आगुर? क्या बोलता है? प्रभु 2 वर है, ना तो निर्धन बना, ना तो धनवान बना, प्रतिदिन की रोटी खिलाया कर। ऐसा ना हो कि रोटी खा खा कर ज्यादा होने से ऐसा ना हो कि मैं घमंडी हो जाऊं, तुझे भूल जाऊं। और क्या बोलता है? या अपना भाग खोकर चोरी करूं मैं, है ना? ऐसा ना हो कि मैं चोरी भी, है ना, लालची हो जाऊं, इतना लालच बढ़ जाए कि मैं चोरी भी करने लग जाऊं। और क्या बोलता? और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च इस धरती के ऊपर धन इकट्ठा मत करो, तुम्हारा असली धन प्रेम, आनंद, धीरज, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। तुम परमेश्वर की दृष्टि में धनवान हो, और यही परमेश्वर इस मुर्ना की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम दरिद्र नहीं हो। तुम्हारे सारे क्लेश को मैं जानता हूँ, तुम्हारी गरीबी को जानता हूँ, और मैं मेरे वफादार लोगों को जाने देता हूँ, ये सब में क्लेश में जाने देता हूँ, गरीबी में जाने देता हूँ, क्योंकि मेरे वफादार लोग, है ना, इनकी परीक्षा, इनकी परख होती है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या बोलता है निस्मुरना नगर को कि जो लोग यहूदी हैं,
जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, चलो प्रकाशित वाक्य में जल्दी से जाते वापस से, क्या बोला परमेश्वर ने? बस 2 मिनट दीजिएगा, खत्म करो, हम खत्म होने के कगार पर ही पहुंच गए हैं। दूसरा अध्याय क्या बोलता है? 9वां वचन को, मैं तेरे क्लेश तेरी दरिद्रता को जानता हूं। प्रकाशित वाक्य फटाक से बोलो, मैं तेरे क्लेश तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, यहूदी मतलब ये ऐसे लोग हैं, यहूदी लोग हैं जिनको पूरा बाइबल का नॉलेज है। बाइबल बोले तो पुराना करार, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक पूरा नॉलेज है, यहूदी बोलते हैं इनको। यहूदी लोग हैं, इनको ज्ञान है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी ना परमेश्वर बोलता है ये शैतान की सभा है। इतना नॉलेज होने पर भी प्रभु उनको क्या बोलता है? ये शैतानों की कलीसिया है, शैतान की सभा है। ये टॉर्चर कर रहे हैं किसको? जो यीशु के ऊपर मान रहे हैं, जो यीशु को मानते हैं। ये अपने आप को यहूदी कहते हैं। अगर ये यहूदी है, ये यहूदी नहीं है, शैतान की सभा है। ये मेरे लोगों को क्लेश देते हैं, सताते हैं, मारपीट करते हैं। और यही है चर्च, अपने लोग ही ज़्यादा। यीशु को भी पकड़वाया कौन? यहूदी लोग ने ही पकड़वाया, याजक लोग ने। हालेलुया, हालेलुया। ये बोलते हैं कि हमारा पैदाइश यीशु मसीह में हुआ, हमारा, हम क्रिश्चियन है। अपने लोग ही डेंजर होते हैं। हालेलुया। अब चर्च सुनिएगा, यहाँ पर क्या है? ये देखिए, इसका मतलब है कि इस कलीसिया को सताने वाले वहाँ के यहूदी लोग भी थे। तो एक तो वहाँ के लोग भी सता रहे हैं, यहूदी लोग, उनके अपने लोग भी सता रहे हैं। और उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। ये निंदा कर रहे थे इस कलीसिया को, बदनामी से जाना पड़ रहा था इस कलीसिया को। चर्च, वफादार लोगों को बदनामी से जाना पड़ेगा। आप वफादार हैं तो प्रभु आपको ये सारे जाने देगा। आपके अंदर गलतियां नहीं है, आप बोलोगे मैंने तो कोई गलतियां नहीं किया, स्मुरना की कलीसिया की तरह मेरे अंदर कोई गलतियां नहीं, फिर क्यों ऐसा? प्रभु जाने देता है, प्रभु आपका टेस्ट करता है, परख होता है आपको वहाँ पर। परमेश्वर जाने दिया, क्लेश में जाने दिया, दरिद्रता में जाने दिया, और इनको निंदा में भी सहन है ना, तुमको जाने दिया परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, हिम्मत मत हार, मत डर। क्या बोल रहा है? अभी देखो लास्ट वचन, 10वां वचन क्या बोल रहा है? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। आज चर्च, गरीबी से मत डरिएगा, है ना, क्लेश से मत डरिएगा, सताव से मत डरिएगा, उत्पीड़न से मत डरिएगा। तो आज परमेश्वर ने भी मेरे को हिम्मत दिया कि चाहे कितना ही बिल आ जाए, अजय मत डर, मत डर, है ना। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया, मत डर, क्योंकि मैं प्रथम, मैं क्या हूँ? हाँ, हालेलुया, आमीन। मत डर चर्च, डरो मत। हमको किससे डरना है पता है? हमको मनुष्य से नहीं। जो मनुष्य क्या करे? तुम्हारे शरीर को घात करे, सिर्फ शरीर को ही घात कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। जो हमारी आत्मा को छू भी नहीं सकते हैं, उनसे मत डरो। हमको डरना किससे है? हमको डरना है उससे जो आत्मा को भी नाश कर दे, शरीर को भी नरक में डाल दे, है ना। बाइबल में लिखा है ना, है ना। पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से पढ़ेंगे, कोई पढ़ो फटाक से। 10 अध्याय, मत्ती 10 का 28, मत्ती का 10 का 28 वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है? मत्ती 10 का 28 वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है वहां पर? कोई भी मिला है, फटाक से पढ़ो चर्च, आप लोग ने पढ़ना। जो शरीर को घात करते हैं और जो आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। परमेश्वर बताता है जो शरीर को ही टॉर्चर कर सकते हैं, उनसे मत डरो, वो आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर उसी से डरो, उससे ही डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। इसलिए आपको डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं। सताव आने दो, पीड़ा आने दो, उत्पीड़न आने दो, मनुष्य से मत डरो। ये मनुष्य तुम्हारे आत्मा को छू नहीं सकते। डरना है तो उससे डरो जो आत्मा को भी नाश कर सकते और नरक में। पढ़ो लाइन को, जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को पढ़ो। आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, नरक में डाल सकता है, उसी से डरो चर्च। इसलिए आज की शाम परमेश्वर आप लोगों को याद दिला रहा है, मत डरो। अपने क्लेश, अपने दरिद्रता, अपने सताव, आपको निंदा में जाना पड़ रहा है, मत डरो उनसे। हालेलुया। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ।
देख रहे हैं, परमेश्वर अनुमति दिया है शैतान को, प्रभु आने देता है। शैतान तू परखना चाहता है मेरे लोग को, ले टेस्ट कर, मैं अनुमति देता हूं। शैतान तुमको परखना चाहता है। हालेलुया। चर्च आपकी टेस्टिंग हो रही है और परमेश्वर कई बार शैतान को इजाजत देता है। शैतान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, आपकी परख है ना, आपका परख। कई बार शैतान आपको भी परखेगा, देखेगा कि ये मेरी ओर है कि प्रभु की ओर है। आपको ऐसा शैतान भी ऐसा परिस्थिति में लाएगा कि देखना चाहेगा कि ये मेरी ओर है कि उसकी ओर, तो आपकी परख होगी। इस चर्च की परख हो रहा था। ये चर्च ईमानदार चर्च था, लेकिन इनकी परख हो रही थी। और अगर प्रभु ने इजाजत दिया है तो प्रभु ज्यादा दिन की भी इजाजत नहीं दिया, मात्र 10 दिन का ही टाइमिंग दिया। क्या बोला? 10 दिन तक ही परख चल, इससे ज्यादा नहीं मेरे लोगों को परखने का। हालेलुया, इससे ज्यादा नहीं। उधर बोला ना, ये सिर्फ 10 दिन तक ही तेरे को क्लेश देंगे। तो प्रभु जानता है तेरा क्लेश क्या होगा, जेल खाने का क्लेश होगा, वो भी जानता है। इसलिए वो प्रथम और अंतिम है, वो शुरू भी है अंतिम भी, सब जानता है। जेल खाना होगा, कितना दिन का जेल खाना होगा, सब जानता है परमेश्वर। इसलिए डरने का, भयभीत की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया है। यहाँ पर तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे। क्या बोल रहा है परमेश्वर? जीटीएम की कलीसिया को भी प्रभु क्या बोल रहा है? प्राण देने तक। मैं अगर विश्वासी रहेगा तो मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। चर्च, डरिए मत, भयभीत मत हो, क्लेश उत्पीड़न से डरिए मत। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे क्या, मैं है ना, क्या बोलता है, ये प्राण देने वाले को है ना, प्राण देने तक विश्वासी जो रहेगा उसको मैं जीवन का क्या दूंगा? मुकुट दूंगा। चर्च, हमारा परमेश्वर इस चर्च को हिम्मत दे रहा है, इस चर्च को दिलासा दे रहा है। ये चर्च तकलीफों से जा रहा था। प्रभु इनकी गलतियां को सुधारने के लिए लेटर नहीं लिख रहा। गलतियां थी नहीं तो काय का सुधारने का लेटर लिखे? 5 कलीसिया को सुधारने के लिए लेटर लिखा गया, उनको सुधारने के लिए, क्योंकि उनके अंदर गलतियां थी। लेकिन 2 चर्च के अंदर गलतियां नहीं थी। जो 2 चर्च में से एक चर्च, इसके अंदर गलतियां नहीं थी, लेकिन इनके अंदर दुख था, तकलीफ था। उनको दिलासा, हिम्मत देने के लिए लेटर लिखा गया कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो, मैं प्रथम, मैं अंतिम, मैं मरा, मैं जिंदा हो गया, मेरे पास में है। हालेलुया। प्रभु जब दुख देखता है तो आपके दुख में सहभागी होता है। उसको अच्छा नहीं लगता कि इसके लोग दुख में जा रहे हैं, वो आपके दुख में शामिल होता है। हालेलुया। जब मार्था मरियम रो रही थी, है ना, प्रभु भी वहाँ पर रोया। बाइबल बोलता है लाजरस मर गया था। प्रभु आनंद करने वालों के साथ आनंद बनाता है, दुखों के साथ दुख मनाता है। तो ये चर्च दुख में था, तो प्रभु उनके साथ में दुख बना रहा है, यानी दुख और दिलासा भी दे रहा है। और प्रभु बोलता है तुमको निंदा में जाना पड़ा, तुमको ये शैतान की सभा जो है ये तुमको निंदा करेगी, बदनामी, डरो मत, इन्होंने मुझे भी निंदा किया, तुम्हारी भी करेंगे। मैं गुजरा हूं निंदा से। तो प्रभु उनको दिलासा दे रहा है, मैं भी निंदा से गुजरा हूं। तुमको सता रहे, मैं भी सताव से गुजरा हूं। तुमको जेल खाने में डाले, मेरे को भी जाने हैं। तुमको मारे, मेरे को भी मारे हैं। तो प्रभु उनको दिलासा दे रहा है, हिम्मत दे रहा है ना। हालेलुया। आपको भी हिम्मत देते हैं ना, अरे डर मत, ऐसे परिस्थिति मेरे भी घर में आया। आज मेरे को कोई बोलता है ना कर्जा है, मैं बोलता हूँ तुझसे ज्यादा कर्जा हमारे घर पे था, तो मैं भी बोलता हूँ मेरे भी घर पे था। डर मत, लेकिन हिम्मत मत आ, प्रभु ने मेरे को निकाला तो तुझे भी निकालेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उसको दिलासा दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। दुखों में, तकलीफों में क्या कर रहा है? हिम्मत दे रहा है, दुख में सहभागी हो रहा है। हालेलुया। और प्रभु ने बोला जो अंत तक, प्राण देने तक अटल रहेगा, अनशेकेबल रहेगा, सियोन पर्वत के समान खड़ा रहेगा, सताव में भी, है ना, अटूट, है ना, अटूट बना रहेगा, टूटेगा नहीं, है ना, लड़खड़ाएगा नहीं, हिलेगा नहीं, घबराएगा नहीं, अटल रहेगा। परमेश्वर बोलता है ऐसे जो प्राण देने तक रहेगा उसको मैं क्या दूंगा? जीवन का क्या दूंगा? वो मर भी जाएगा जैसे मैं मर गया था और मैं जीवित हो गया। इसी कलीसिया को बोल रहा है ना,
मैं मर गया था और मैं क्या हो गया, और तुम भी प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। अगर तुम मर भी जाए तो मैं जी उठा तो तुम्हें भी क्या उठाऊंगा, इसलिए डरो मत। तुम मर भी गए तो मैं तुझे क्या करूंगा, जिलाऊंगा। और जिसके कान है वे सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाएगा, जो इस सताव में जय पाएगा, अटल रहेगा, वो दूसरी मृत्यु की हानि से भी बच जाएगा। दूसरी मृत्यु पता है ना, दूसरी मृत्यु, पहली मृत्यु कौन सी है, पहली मृत्यु कौन सी है, शारीरिक। दूसरी मृत्यु आत्मा नाश हो जाएगा, वो नरक के आग में। प्रभु बोलता अगर तू इस सताव में, दबाव, उत्पीड़न में, अत्याचार में अटल रहेगा, है ना, चर्च छोड़कर जाएगा नहीं। देखो बहुत सारे लोग ना जब सताव आता है ना छोड़कर भाग जाते हैं। इस कलीसिया में भी भाग गए थे, इस कलीसिया में भी आधे लोग भाग गए थे। अगर स्टडी करेंगे तो इस कलीसिया में भी आधे लोग, तो बच्चे कुछ जो थे ना कलीसिया के अंदर, प्रभु उनसे बात कर रहा है, वो बच्चे कुछ लोगों से बात कर रहा है इस कलीसिया के अंदर, कि तुम लोग इसी तरह अटल रहना, तुम लोग नहीं भागे, तुम लोग अटल है और तुम लोग ऐसे ही रहना। मैं मर गया था, मैं जिंदा हूँ, अगर तुम मर भी जाए तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम इसी तरह अटल बने रहना यहाँ पर। हालेलुया। तो चर्च अगर बने रहोगे तो तुम्हें दूसरे मृत्यु की हानि से भी क्या होगा, नरक की आग से प्रभु क्या करेगा। हालेलुया। यह है स्मुरना की कलीसिया का पूरा विवरण यहाँ पर। हालेलुया। आइए आगे बंद करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए। पिताजी, आपने हमसे बातें किया, प्रभु जी आपने हमें हौसला दिया, हिम्मत दिलाया। जो शरीर को घात करते हैं और जो आत्मा को घात नहीं कर सकते, आपने कहा उनसे मत डरिएगा। आपने कहा जो शरीर और आत्मा को नरक में डाल सकता है उनसे डरेगा। प्रभु हम जानते हैं कि न्याय आपके पास में है, और जब तू न्याय करेगा तो शरीर और आत्मा को परमेश्वर तू न्याय करेगा परमेश्वर, और तेरे पास में वह अधिकार है आत्माओं को परमेश्वर कहाँ पर भेजना, कहाँ नहीं भेजना। प्रभु यदि हमें भय रखना है तो आपका रखना है। प्रभु सताव में हम भागने वाले ना बने, यदि आप नहीं भागे तो हम भी ना भागे। हमें परमेश्वर इस वक्त आपकी हिम्मत की आवश्यकता है। आप हमें हियाव दीजिएगा, आप हमें बल दीजिएगा, आप हमें ताकत दीजिएगा। प्रभु आने वाले सताव में आप हमें बल दीजिएगा, पूरी कलीसिया को बल दीजिएगा, महाराष्ट्र के समस्त कलीसियाओं को बल दीजिएगा, भारत के सभी कलीसियाओं को बल दीजिएगा, विश्व के सभी कलीसियाओं के लोगों को बल दीजिएगा। प्रभु हर एक अत्याचार में, हर एक उत्पीड़न में ऐसी स्मुरना की कलीसिया के लोगों की तरह अटल खड़े रहे। वे परमेश्वर हिलने वाले नहीं, डगमगाने वाले नहीं, सियोन पर्वत की नायक खड़े रहने वाले बने परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। प्रभु हमें आने वाली हर एक आँच से बचाइएगा। प्रभु आप परमेश्वर, या परमेश्वर आप ही के हाथ में सब कुछ है। आप प्रथम है, आप अंतिम है, आप सब कुछ जानते हैं, सारी बातें आपके नियंत्रण में है। आप ही शैतान को अनुमति देते हैं और आप ही परमेश्वर प्रभु उसे इजाजत देते हैं। प्रभु कौन किस सताव में जाएगा, कौन कैसे मृत्यु होगा, वो सब कुछ आपके हाथों में है परमेश्वर। कलीसिया को किस सताव में जाना है वो सब कुछ भी आपके हाथों में ही है परमेश्वर। प्रभु आप इस कलीसिया को बचाएगा, दया करें परमेश्वर, महाराष्ट्र के ऊपर दया करे, हमारे नेताओं गणों के ऊपर बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ की आत्मा दे। और प्रभु आप परमेश्वर आपकी इच्छा इस महाराष्ट्र के अंदर पूरा होने दे, इस मुंबई शहर में आपकी इच्छा पूर्ण होने दे, ताकि कलीसिया प्रभु जी उस पर आँच ना आए और कलीसिया और भी फूले फले और बढ़ते जाए। प्रभु दबाव में और भी कलीसिया बढ़ते जाए। जैसे जैसे प्रभु फिरौन राजा इजराइल के ऊपर दबाव बनाता गया, प्रेशर डालता गया, काम का बोझ देता गया कि उनका सामर्थ्य घट जाए, लेकिन बाइबल निर्गमन पहला अध्याय कहता है जितना उसने दबाने की कोशिश किया उतना ही इजरायली बढ़ते गए, इजरायली बढ़ते गए, उनका सामर्थ्य बढ़ता गया। वैसे परमेश्वर महाराष्ट्र में काल कलीसिया और भी विकसित होता जाए, कलीसिया और भी बढ़ते जाए, कलीसिया के लोग सामर्थ्यशाली होते जाए और भी सामर्थ्य में, आत्मा में बढ़ता जाए। रिवाइवल आए, बेदारी आए, जागृति आए। महाराष्ट्र के अंदर रिवाइवल, जागृति और बेदारी को हम मांगते हैं। हर एक जगह पर तेरी कलीसिया स्थापना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने पंखों में छिपा कर रखेगा प्रभु, आप पंखों की आड़ में छिपा कर रखेगा। आप हमारे आगे, हम आपको अपने सामने रखते हैं और हम आपको अपने दाहिनी ओर रखते हैं। आप हमें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखेगा, ढाल बनकर हमें संभालिएगा। आप हमारा ढाल बनकर हमें संभालेगा। अब हमारे
आगे आप मार्गों को तैयार करेगा, हमारे आगे आप मार्ग बनाएगा और आने वाले सारे जोखिम से, आने वाले सारी समस्याओं से आप हमें प्रोटेक्शन, सुरक्षा दीजिएगा पिता। धन्यवाद देते हैं, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि कहां पर कैसे बात करें, कैसे निर्णय ले, क्या करना है। आप कलीसिया के लोगों को परमेश्वर बातें करेगा। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, गौरव, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे एक जोरदार ताली हो जाए।